एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। नंदू, हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू में। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सन 2013 की एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं उनमें सिर्फ मूवी की जानकारी आपको देता हूं, जैसे कि मूवी के रिव्यू, स्टोरी एंड सॉन्ग्स के बारे में, और मूवी की काफ़ी सारी जानकारी आपको बताता हूँ। कंप्लीट मूवी या फिर मूवी के कोई भी वीडियो क्लिप अपने चैनल पर मैं अपलोड नहीं कर पाता हूँ, यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। धूम 3 सन 2013 की हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है विजय कृष्णा आचार्य ने। एंड मूवी की कहानी को भी विजय कृष्णा आचार्य के थ्रू ही लिखा गया है। और मूवी की जो स्टोरी है उसको दिया गया था आदित्य चोपड़ा और विजय कृष्णा आचार्य के थ्रू। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया था आदित्य चोपड़ा ने। मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नजर आएंगे आमिर खान, अभिषेक बच्चन, कैटरीना कैफ, उदय चोपड़ा, सिद्धार्थ निगम, जैकी श्रॉफ, तैबरत बैथल और एंड्रयू। एंड मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है सुदीप चटर्जी के थ्रू और एडिटिंग की गई है रितेश सोनी के थ्रू। मूवी के अंदर अगर म्यूज़िक की बात करें तो स्कोर म्यूज़िक दिया गया है सलीम सुलेमान के थ्रू और जूलियस पेक्कम के थ्रू। मूवी के अंदर जो मेन सॉन्ग दिए गए हैं वो दिए गए हैं प्रीतम के थ्रू। और मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी थी वो थी यश राज फिल्म्स। एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी यश राज फिल्म्स के थ्रू ही किया गया था। मूवी को रिलीज़ किया गया था 20 दिसंबर सन 2013 को। एंड मूवी का टोटल रनिंग टाइम है वो 172 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। उस समय पर मूवी का बजट 175 करोड़ रुपए था और काफ़ी अच्छी सफलता और सुपरहिट होने के बाद मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 557 करोड़ रुपए का बिजनेस हिट किया, जो कि दर्शाता है कि मूवी दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लगी, इसीलिए मूवी ने इतना बड़ा बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट कर दिया। और जैसा कि हम जानते हैं कि आमिर खान की जो मूवीज़ हैं वो ज़्यादातर बेहतरीन ही होती हैं, तो एकमात्र कारण ये भी हो सकता है इस मूवी को हिट होने का। एंड दोस्तों, साथ ही साथ बात करें मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर भी मूवी ने 10 में से 5.3 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि दर्शाता है कि मूवी की स्टोरी में वाकई में दम है और मूवी की कहानी देखने लायक है। और दोस्तों, मैं अगर पर्सनल फीडबैक की बात करूं तो ये मूवी मैंने देखी है उस टाइम 2013 में। जो इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई गई है और जिस तरह की चोरी दिखाई गई है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है उस समय के हिसाब से। और दोस्तों, बात कर लेते हैं मूवी की कुछ और डिटेल्स के बारे में। फिल्म के अंदर दिखाया है कि 1990 से, मतलब जो फिल्म है वो 1990 से शुरू होती है, जहां इकबाल हारून खान नाम का एक आदमी सर्कस चलाता है, जिसका रोल कर रहे हैं जैकी श्रॉफ। तो सर्कस बहुत ही ख़राब वित्तीय हालत से गुजर रहा है, जिस कारण इकबाल पर बहुत सारा कर्ज हो गया है। वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो से उसने कर्ज लिया हुआ था और कर्ज न चुकाने के कारण बैंक सर्कस को बंद करवाने का आदेश देता है और अपने कुछ प्रतिनिधियों को
इकबाल के पास भेजता है। इकबाल उनसे विनती करता है कि मेरा शो देखो, अगर आपको पसंद आए तो कर्ज चुकाने के लिए थोड़ी मोहलत दे देना। प्रतिनिधि उसका शो देखने के बाद भी सरकस को बंद कर देने का आदेश देते हैं। इकबाल का एक छोटा सा बेटा साहिद भी है, वह भी उससे विनती करता है लेकिन वो नहीं मानते। इकबाल बैंक वालों के सामने कह करके कि बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी, यह कह करके आत्महत्या कर लेता है, जिससे उसका छोटा सा बेटा सहम जाता है। फिर मूवी आगे बढ़ती है और कई सालों बाद साहिर भी इस घटना को नहीं भूल पाता है और बैंक वालों से बदला लेने की ठानता है। वो कई वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो की शाखाओं में चोरी करता है और हिंदी में बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी लिख करके एक सबूत छोड़ जाता है। क्योंकि शिकागो पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है, इसीलिए वह, क्योंकि उन्हें हिंदी भी नहीं आती है, इसीलिए वह भारतीय पुलिस की मदद लेते हैं, एसीपी अजय दीक्षित और उनके सहयोगी अली। जय साहिर को फंसाने के लिए जानबूझकर ये बात फैला देता है कि वो ये केस संभाल रहे हैं और उसे लगता है कि चोर ज़रूर सो किया है। इससे साहिर चोरी करने का प्लान बनाता है और समाचार चैनलों से जानकारी इकट्ठा करता है और जय के मुखबिर बनने का नाटक करता है। इस तरह से वो बैंक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है और जय को सुराग देता है और पीछे जाने के लिए। फिर मूवी आगे बढ़ती है। एक चोरी के दौरान साहिर को गोली लग जाती है और फिर उसे पकड़ने के लिए जय दीक्षित उसके सर्कस में जाता है। उसे लगता है कि साहिर ही चोर है, जबकि ऐसा ही है, लेकिन उसे नहीं पता है। फिर जब वह मतलब उसको पकड़ने के लिए जाता है तो उसके कंधे पर निशान नहीं पाता है, गोली का निशान नहीं मिलता है, क्योंकि आगे चल के मूवी में पता चलता है कि इस मूवी के अंदर सलमान खान के डुप्लीकेट रोल है, मतलब जुड़वा रोल का है, इसमें डुप्लीकेट रोल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये मूवी की स्टोरी है। एंड आगे चल कर के आपको देखना ये है कि क्या जय और अली मिलकर के साहिर और समर को पकड़ पाते हैं या नहीं। तो यह जानने के लिए मूवी को आप देख सकते हैं दोस्तों, डेफिनेटली आपको मूवी पसंद आएगी। एंड दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा सा म्यूज़िक के बारे में। इस मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा धूम मचा ले धूम, सेकेंड सॉन्ग होगा तरंग, तीसरा सॉन्ग होगा निमली, फोर्थ सॉन्ग होगा मलंग सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा एंड कमली कमली सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कुछ काफ़ी सारे अच्छे सॉन्ग्स भी मूवी के अंदर हैं। तो दोस्तों मूवी को देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2013 की एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं उनमें सिर्फ मूवी की जानकारी आपको देता हूं, जैसे कि मूवी के रिव्यू, स्टोरी एंड सॉन्ग्स के बारे में, और मूवी की काफ़ी सारी जानकारी आपको बताता हूं। कंप्लीट मूवी या फिर मूवी के कोई भी वीडियो क्लिप अपने चैनल पर मैं अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। धूम 3 सन 2013 की हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है विजय कृष्णा आचार्य ने। एंड मूवी की कहानी को भी विजय कृष्णा आचार्य के थ्रू ही लिखा गया है। और मूवी की जो स्टोरी है उसको दिया गया था आदित्य चोपड़ा और विजय कृष्णा आचार्य के थ्रू। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया था आदित्य चोपड़ा ने। मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नजर आएंगे आमिर खान, अभिषेक बच्चन, कैटरीना कैफ, उदय चोपड़ा, सिद्धार्थ निगम, जैकी श्रॉफ, टेब्रेट बेथल और एंड्रयू। एंड मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है सुदीप चटर्जी के थ्रू और एडिटिंग की गई है रितेश सोनी के थ्रू। मूवी के अंदर अगर म्यूज़िक की बात करें तो स्कोर म्यूज़िक दिया गया है सलीम सुलेमान के थ्रू और जूलियस पेक्कम के थ्रू। मूवी के अंदर जो मेन सॉन्ग दिए गए हैं वो दिए गए हैं प्रीतम के थ्रू। और मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी थी वो थी यश राज फिल्म्स। एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी यश राज फिल्म्स के थ्रू ही किया गया था। मूवी को रिलीज़ किया गया था 20 दिसंबर सन 2013 को। एंड मूवी का टोटल रनिंग टाइम है वो 172 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। उस समय पर मूवी का बजट 175 करोड़ रुपए था और काफ़ी अच्छी सफलता और सुपरहिट होने के बाद मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 557 करोड़ रुपए का बिजनेस हिट किया, जो कि दर्शाता है कि मूवी दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लगी, इसीलिए मूवी ने इतना बड़ा बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट कर दिया। और जैसा कि हम जानते हैं कि आमिर खान की जो मूवीज़ हैं वो ज़्यादातर बेहतरीन ही होती हैं, तो एकमात्र कारण ये भी हो सकता है इस मूवी को हिट होने का। एंड दोस्तों साथ ही साथ बात करें मूवी की IMDb रेटिंग की,
तो IMDb पर भी मूवी ने 10 में से 5.3 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि दर्शाता है कि मूवी की स्टोरी में वाकई में दम है और मूवी की कहानी देखने लायक है। और दोस्तों मैं अगर पर्सनल फीडबैक की बात करूं तो ये मूवी मैंने देखी है उस टाइम 2013 में। जो इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई गई है और जिस तरह की चोरी दिखाई गई है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है उस समय के हिसाब से। और दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी की कुछ और डिटेल्स के बारे में। फिल्म के अंदर दिखाया है कि 1990 से, मतलब जो फिल्म है वो 1990 से शुरू होती है, जहां इकबाल हारून खान नाम का एक आदमी सर्कस चलाता है, जिसका रोल कर रहे हैं जैकी श्रॉफ। तो सर्कस बहुत ही ख़राब वित्तीय हालत से गुजर रहा है, जिस कारण इकबाल पर बहुत सारा कर्ज हो गया है। वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो से उसने कर्ज लिया हुआ था और कर्ज न चुकाने के कारण बैंक सर्कस को बंद करवाने का आदेश देता है और अपने कुछ प्रतिनिधियों को इकबाल के पास भेजता है। इकबाल उनसे विनती करता है कि मेरा शो देखो, अगर आपको पसंद आए तो कर्ज चुकाने के लिए थोड़ी मोहलत दे देना। प्रतिनिधि उसका शो देखने के बाद भी सर्कस को बंद कर देने का आदेश देते हैं। इकबाल का एक छोटा सा बेटा साहिद भी है, वह भी उससे विनती करता है लेकिन वो नहीं मानते। इकबाल बैंक वालों के सामने कह करके कि बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी, यह कह करके आत्महत्या कर लेता है, जिससे उसका छोटा सा बेटा सहम जाता है। फिर मूवी आगे बढ़ती है और कई सालों बाद साहिर भी इस घटना को नहीं भूल पाता है और बैंक वालों से बदला लेने की ठानता है। वो कई वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो की शाखाओं में चोरी करता है और हिंदी में बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी लिख करके एक सबूत छोड़ जाता है, क्योंकि शिकागो पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है। इसीलिए वह, क्योंकि उन्हें हिंदी भी नहीं आती है, इसीलिए वह भारतीय पुलिस की मदद लेते हैं, ACP अजय दीक्षित और उनके सहयोगी अली। जय साहिर को फंसाने के लिए जानबूझकर ये बात फैला देता है कि वो ये केस संभाल रहे हैं और उसे लगता है कि चोर ज़रूर सो किया है। इससे साहिर चोरी करने का प्लान बनाता है और समाचार चैनलों से जानकारी इकट्ठा करता है और जय के मुखबिर बनने का नाटक करता है। इस तरह से वो बैंक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है और जय को सुराग देता है और पीछे जाने के लिए। फिर मूवी आगे बढ़ती है। एक चोरी के दौरान साहिर को गोली लग जाती है और फिर उसे पकड़ने के लिए जय दीक्षित उसके सर्कस में जाता है। उसे लगता है कि साहिर ही चोर है, जबकि ऐसा ही है, लेकिन उसे नहीं पता है। फिर जब वह मतलब उसको पकड़ने के लिए जाता है तो उसके कंधे पर निशान नहीं पाता है, गोली का निशान नहीं मिलता है, क्योंकि आगे चल के मूवी में पता चलता है कि इस मूवी के अंदर सलमान खान के डुप्लीकेट रोल है, मतलब जुड़वा रोल का है, इसमें डुप्लीकेट रोल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये मूवी की स्टोरी है। एंड आगे चल कर के आपको देखना ये है कि क्या जय और अली मिलकर के साहिर और समर को पकड़ पाते हैं या नहीं। तो यह जानने के लिए मूवी को आप देख सकते हैं दोस्तों। डेफिनेटली आपको मूवी पसंद आएगी। एंड दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा सा म्यूज़िक के बारे में। इस मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा धूम मचा ले धूम, सेकेंड सॉन्ग होगा तरंग, तीसरा सॉन्ग होगा निमली, फोर्थ सॉन्ग होगा मलंग सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा एंड कमली कमली सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कुछ काफ़ी सारे अच्छे सॉन्ग्स भी मूवी के अंदर हैं। तो दोस्तों मूवी को देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू में। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2013 की एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं उनमें सिर्फ मूवी की जानकारी आपको देता हूं, जैसे कि मूवी के रिव्यू, स्टोरी एंड सॉन्ग्स के बारे में, और मूवी की काफ़ी सारी जानकारी आपको बताता हूं। कंप्लीट मूवी या फिर मूवी के कोई भी वीडियो क्लिप अपने चैनल पर मैं अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। धूम 3 सन 2013 की हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है विजय कृष्णा आचार्य ने। एंड मूवी की कहानी को भी विजय कृष्णा आचार्य के थ्रू ही लिखा गया है। और मूवी की जो स्टोरी है उसको दिया गया था आदित्य चोपड़ा और विजय कृष्णा आचार्य के थ्रू। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया था आदित्य चोपड़ा ने। मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नजर आएंगे आमिर खान, अभिषेक बच्चन, कैटरीना कैफ, उदय चोपड़ा, सिद्धार्थ निगम, जैकी श्रॉफ, टेब्रेथ बेथल और एंड्रयू। एंड मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है सुदीप चटर्जी के थ्रू और एडिटिंग की गई है रितेश सोनी के थ्रू। मूवी के अंदर अगर म्यूज़िक की बात करें तो स्कोर म्यूज़िक दिया गया है सलीम सुलेमान के थ्रू और जूलियस पेक्कम के थ्रू।
मूवी के अंदर जो मेन सॉन्ग दिए गए हैं वो दिए गए हैं प्रीतम के थ्रू, और मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी थी वो थी यश राज फिल्म्स, एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी यश राज फिल्म्स के थ्रू ही किया गया था। मूवी को रिलीज़ किया गया था 20 दिसंबर सन 2013 को, एंड मूवी का टोटल रनिंग टाइम है वो 172 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। उस समय पर मूवी का बजट 175 करोड़ रुपए था और काफ़ी अच्छी सफलता और सुपरहिट होने के बाद मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 557 करोड़ रुपए का बिजनेस हिट किया, जो कि दर्शाता है कि मूवी दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लगी, इसीलिए मूवी ने इतना बड़ा बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट कर दिया। और जैसा कि हम जानते हैं कि आमिर खान की जो मूवीज़ हैं वो ज़्यादातर बेहतरीन ही होती हैं, तो एकमात्र कारण ये भी हो सकता है इस मूवी को हिट होने का। एंड दोस्तों साथ ही साथ बात करें मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर भी मूवी ने 10 में से 5.3 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि दर्शाता है कि मूवी की स्टोरी में वाकई में दम है और मूवी की कहानी देखने लायक है। और दोस्तों मैं अगर पर्सनल फीडबैक की बात करूं तो ये मूवी मैंने देखी है उस टाइम 2013 में, जो इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई गई है और जिस तरह की चोरी दिखाई गई है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है उस समय के हिसाब से। और दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी की कुछ और डिटेल्स के बारे में। फिल्म के अंदर दिखाया है कि 1990 से, मतलब जो फिल्म है वो 1990 से शुरू होती है, जहां इकबाल हारून खान नाम का एक आदमी सर्कस चलाता है, जिसका रोल कर रहे हैं जैकी श्रॉफ। तो सर्कस बहुत ही ख़राब वित्तीय हालत से गुजर रहा है, जिस कारण इकबाल पर बहुत सारा कर्ज हो गया है। वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो से उसने कर्ज लिया हुआ था और कर्ज न चुकाने के कारण बैंक सर्कस को बंद करवाने का आदेश देता है और अपने कुछ प्रतिनिधियों को इकबाल के पास भेजता है। इकबाल उनसे विनती करता है कि मेरा शो देखो, अगर आपको पसंद आए तो कर्ज चुकाने के लिए थोड़ी मोहलत दे देना। प्रतिनिधि उसका शो देखने के बाद भी सर्कस को बंद कर देने का आदेश देते हैं। इकबाल का एक छोटा सा बेटा साहिद भी है, वह भी उससे विनती करता है लेकिन वो नहीं मानते। इकबाल बैंक वालों के सामने कह करके कि बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी, यह कह करके आत्महत्या कर लेता है, जिससे उसका छोटा सा बेटा सहम जाता है। फिर मूवी आगे बढ़ती है और कई सालों बाद साहिर भी इस घटना को नहीं भूल पाता है और बैंक वालों से बदला लेने की ठानता है। वो कई वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो की शाखाओं में चोरी करता है और हिंदी में बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी लिख करके एक सबूत छोड़ जाता है, क्योंकि शिकागो पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है, इसीलिए वह, क्योंकि उन्हें हिंदी भी नहीं आती है, इसीलिए वह भारतीय पुलिस की मदद लेते हैं, ACP अजय दीक्षित और उनके सहयोगी अली। जय साहिर को फंसाने के लिए जानबूझकर ये बात फैला देता है कि वो ये केस संभाल रहे हैं और उसे लगता है कि चोर ज़रूर सो किया है। इससे साहिर चोरी करने का प्लान बनाता है और समाचार चैनलों से जानकारी इकट्ठा करता है और जय के मुखबिर बनने का नाटक करता है। इस तरह से वो बैंक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है और जय को सुराग देता है और पीछे जाने के लिए। फिर मूवी आगे बढ़ती है। एक चोरी के दौरान साहिर को गोली लग जाती है और फिर उसे पकड़ने के लिए जय दीक्षित उसके सर्कस में जाता है। उसे लगता है कि साहिर ही चोर है, जबकि ऐसा ही है, लेकिन उसे नहीं पता है। फिर जब वह मतलब उसको पकड़ने के लिए जाता है तो उसके कंधे पर निशान नहीं पाता है, गोली का निशान नहीं मिलता है, क्योंकि आगे चल के मूवी में पता चलता है कि इस मूवी के अंदर सलमान खान के डुप्लीकेट रोल है, मतलब जुड़वा रोल का है, इसमें डुप्लीकेट रोल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये मूवी की स्टोरी है। एंड आगे चल कर के आपको देखना ये है कि क्या जय और अली मिलकर के साहिर और समर को पकड़ पाते हैं या नहीं। तो यह जानने के लिए मूवी को आप देख सकते हैं दोस्तों, डेफिनेटली आपको मूवी पसंद आएगी। एंड दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा सा म्यूज़िक के बारे में। इस मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा धूम मचाले धूम, सेकंड सॉन्ग होगा तरंग, तीसरा सॉन्ग होगा निमली, फोर्थ सॉन्ग होगा मलंग सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा, एंड कमली कमली सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कुछ काफ़ी सारे अच्छे सॉन्ग्स भी मूवी के अंदर हैं। तो दोस्तों मूवी को देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू में। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सन 2013 की एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं उनमें सिर्फ मूवी की जानकारी आपको देता हूं, जैसे कि मूवी के रिव्यू, स्टोरी एंड सॉन्ग्स के बारे में, और मूवी की काफ़ी सारी जानकारी आपको बताता हूं। कंप्लीट मूवी या फिर मूवी के कोई भी वीडियो क्लिप अपने चैनल पर मैं अपलोड नहीं कर पाता हूं यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, बट आशा करता हूं कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में।
धूम 3 सन 2013 की हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है विजय कृष्णा आचार्य ने। एंड मूवी की कहानी को भी विजय कृष्णा आचार्य के थ्रू ही लिखा गया है। और मूवी की जो स्टोरी है उसको दिया गया था आदित्य चोपड़ा और विजय कृष्णा आचार्य के थ्रू। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया था आदित्य चोपड़ा ने। मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नजर आएंगे आमिर खान, अभिषेक बच्चन, कैटरीना कैफ, उदय चोपड़ा, सिद्धार्थ निगम, जैकी श्रॉफ, टेबरेट बेथल और एंड्रयू। एंड मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है सुदीप चटर्जी के थ्रू और एडिटिंग की गई है रितेश सोनी के थ्रू। मूवी के अंदर अगर म्यूज़िक की बात करें तो स्कोर म्यूज़िक दिया गया है सलीम सुलेमान के थ्रू और जूलियस पेक्कम के थ्रू। मूवी के अंदर जो मेन सॉन्ग दिए गए हैं वो दिए गए हैं प्रीतम के थ्रू। और मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी थी वो थी यश राज फिल्म्स। एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी यश राज फिल्म्स के थ्रू ही किया गया था। मूवी को रिलीज़ किया गया था 20 दिसंबर सन 2013 को। एंड मूवी का टोटल रनिंग टाइम है वो 172 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। उस समय पर मूवी का बजट 175 करोड़ रुपए था और काफ़ी अच्छी सफलता और सुपरहिट होने के बाद मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 557 करोड़ रुपए का बिजनेस हिट किया, जो कि दर्शाता है कि मूवी दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लगी, इसीलिए मूवी ने इतना बड़ा बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट कर दिया। और जैसा कि हम जानते हैं कि आमिर खान की जो मूवीज़ हैं वो ज़्यादातर बेहतरीन ही होती हैं, तो एकमात्र कारण ये भी हो सकता है इस मूवी को हिट होने का। एंड दोस्तों साथ ही साथ बात करें मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर भी मूवी ने 10 में से 5.3 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि दर्शाता है कि मूवी की स्टोरी में वाकई में दम है और मूवी की कहानी देखने लायक है। और दोस्तों मैं अगर पर्सनल फीडबैक की बात करूं तो ये मूवी मैंने देखी है उस टाइम 2013 में। जो इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई गई है और जिस तरह की चोरी दिखाई गई है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है उस समय के हिसाब से। और दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी की कुछ और डिटेल्स के बारे में। फिल्म के अंदर दिखाया है कि 1990 से मतलब जो फिल्म है वो 1990 से शुरू होती है, जहां इकबाल हारून खान नाम का एक आदमी सर्कस चलाता है जिसका रोल कर रहे हैं जैकी श्रॉफ। तो सर्कस बहुत ही ख़राब वित्तीय हालत से गुजर रहा है, जिस कारण इकबाल पर बहुत सारा कर्ज हो गया है। वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो से उसने कर्ज लिया हुआ था और कर्ज न चुकाने के कारण बैंक सर्कस को बंद करवाने का आदेश देता है और अपने कुछ प्रतिनिधियों को इकबाल के पास भेजता है। इकबाल उनसे विनती करता है कि मेरा शो देखो, अगर आपको पसंद आए तो कर्ज चुकाने के लिए थोड़ी मोहलत दे देना। प्रतिनिधि उसका शो देखने के बाद भी सर्कस को बंद कर देने का आदेश देते हैं। इकबाल का एक छोटा सा बेटा साहिद भी है, वह भी उससे विनती करता है लेकिन वो नहीं मानते। इकबाल बैंक वालों के सामने कह करके कि बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी, यह कह करके आत्महत्या कर लेता है, जिससे उसका छोटा सा बेटा सहम जाता है। फिर मूवी आगे बढ़ती है और कई सालों बाद साहिर भी इस घटना को नहीं भूल पाता है और बैंक वालों से बदला लेने की ठानता है। वो कई वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो की शाखाओं में चोरी करता है और हिंदी में बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी लिख करके एक सबूत छोड़ जाता है। क्योंकि शिकागो पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है, इसीलिए वह, क्योंकि उन्हें हिंदी भी नहीं आती है, इसीलिए वह भारतीय पुलिस की मदद लेते हैं, ACP अजय दीक्षित और उनके सहयोगी अली। जय साहिर को फंसाने के लिए जानबूझकर ये बात फैला देता है कि वो ये केस संभाल रहे हैं और उसे लगता है कि चोर ज़रूर सो किया है। इससे साहिर चोरी करने का प्लान बनाता है और समाचार चैनलों से जानकारी इकट्ठा करता है और जय के मुखबिर बनने का नाटक करता है। इस तरह से वो बैंक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है और जय को सुराग देता है और पीछे जाने के लिए। फिर मूवी आगे बढ़ती है। एक चोरी के दौरान साहिर को गोली लग जाती है और फिर उसे पकड़ने के लिए जय दीक्षित उसके सर्कस में जाता है। उसे लगता है कि साहिर ही चोर है, जबकि ऐसा ही है, लेकिन उसे नहीं पता है। फिर जब वह मतलब उसको पकड़ने के लिए जाता है तो उसके कंधे पर निशान नहीं पाता है, गोली का निशान नहीं मिलता है, क्योंकि आगे चल के मूवी में पता चलता है कि इस मूवी के अंदर सलमान खान के डुप्लीकेट रोल है, मतलब जुड़वा रोल का है, इसमें डुप्लीकेट रोल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये मूवी की स्टोरी है। एंड आगे चल करके आपको देखना ये है कि क्या जय और अली मिलकर के साहिर और समर को पकड़ पाते हैं या नहीं। तो यह जानने के लिए मूवी को आप देख सकते हैं दोस्तों, डेफिनेटली आपको मूवी पसंद आएगी। एंड दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा सा म्यूज़िक के बारे में।
इस मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको अच्छा देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा धूम मचा ले धूम, सेकंड सॉन्ग होगा तरंग, तीसरा सॉन्ग होगा निमली, फोर्थ सॉन्ग होगा मलंग सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा एंड कमली कमली सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कुछ काफ़ी सारे अच्छे सॉन्ग्स भी मूवी के अंदर हैं। तो दोस्तों मूवी को देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू में। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सन 2013 की एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं उनमें सिर्फ मूवी की जानकारी आपको देता हूं, जैसे कि मूवी के रिव्यू, स्टोरी एंड सॉन्ग्स के बारे में, और मूवी की काफ़ी सारी जानकारी आपको बताता हूं। कंप्लीट मूवी या फिर मूवी के कोई भी वीडियो क्लिप अपने चैनल पर मैं अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। धूम 3 सन 2013 की हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है विजय कृष्णा आचार्य ने, एंड मूवी की कहानी को भी विजय कृष्णा आचार्य के थ्रू ही लिखा गया है। और मूवी की जो स्टोरी है उसको दिया गया था आदित्य चोपड़ा और विजय कृष्णा आचार्य के थ्रू, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया था आदित्य चोपड़ा ने। मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नजर आएंगे आमिर खान, अभिषेक बच्चन, कैटरीना कैफ, उदय चोपड़ा, सिद्धार्थ निगम, जैकी श्रॉफ, तैबरत बैथल और एंड्रयू। एंड मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है सुदीप चटर्जी के थ्रू और एडिटिंग की गई है रितेश सोनी के थ्रू। मूवी के अंदर अगर म्यूज़िक की बात करें तो स्कोर म्यूज़िक दिया गया है सलीम सुलेमान के थ्रू और जूलियस पेक्कम के थ्रू। मूवी के अंदर जो मेन सॉन्ग दिए गए हैं वो दिए गए हैं प्रीतम के थ्रू, और मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी थी वो थी यशराज फिल्म्स, एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी यशराज फिल्म्स के थ्रू ही किया गया था। मूवी को रिलीज़ किया गया था 20 दिसंबर सन 2013 को, एंड मूवी का टोटल रनिंग टाइम है वो 172 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। उस समय पर मूवी का बजट 175 करोड़ रुपए था और काफ़ी अच्छी सफलता और सुपरहिट होने के बाद मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 557 करोड़ रुपए का बिजनेस हिट किया, जो कि दर्शाता है कि मूवी दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद है, लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लगी, इसीलिए मूवी ने इतना बड़ा बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट कर दिया। और जैसा कि हम जानते हैं कि आमिर खान की जो मूवीज़ हैं वो ज़्यादातर बेहतरीन ही होती हैं, तो एकमात्र कारण ये भी हो सकता है इस मूवी को हिट होने का। एंड दोस्तों साथ ही साथ बात करें मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर भी मूवी ने 10 में से 5.3 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि दर्शाता है कि मूवी की स्टोरी में वाकई में दम है और मूवी की कहानी देखने लायक है। और दोस्तों मैं अगर पर्सनल फीडबैक की बात करूं तो ये मूवी मैंने देखी है उस टाइम 2013 में, जो इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई गई है और जिस तरह की चोरी दिखाई गई है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है उस समय के हिसाब से। और दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी की कुछ और डिटेल्स के बारे में। फिल्म के अंदर दिखाया है कि 1990 से, मतलब जो फिल्म है वो 1990 से शुरू होती है, जहां इकबाल हारून खान नाम का एक आदमी सर्कस चलाता है जिसका रोल कर रहे हैं जैकी श्रॉफ। तो सर्कस बहुत ही ख़राब वित्तीय हालत से गुजर रहा है, जिस कारण इकबाल पर बहुत सारा कर्ज हो गया है। वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो से उसने कर्ज लिया हुआ था और कर्ज न चुकाने के कारण बैंक सर्कस को बंद करवाने का आदेश देता है और अपने कुछ प्रतिनिधियों को इकबाल के पास भेजता है। इकबाल उनसे विनती करता है कि मेरा शो देखो, अगर आपको पसंद आए तो कर्ज चुकाने के लिए थोड़ी मोहलत दे देना। प्रतिनिधि उसका शो देखने के बाद भी सर्कस को बंद कर देने का आदेश देते हैं। इकबाल का एक छोटा सा बेटा साहिद भी है, वह भी उससे विनती करता है लेकिन वो नहीं मानते। इकबाल बैंक वालों के सामने कह करके कि बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी, यह कह करके आत्महत्या कर लेता है, जिससे उसका छोटा सा बेटा सहम जाता है। फिर मूवी आगे बढ़ती है और कई सालों बाद साहिर भी इस घटना को नहीं भूल पाता है और बैंक वालों से बदला लेने की ठानता है। वो कई वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो की शाखाओं में चोरी करता है और हिंदी में बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी लिख करके एक सबूत छोड़ जाता है, क्योंकि शिकागो पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है, इसीलिए वह, क्योंकि उन्हें हिंदी भी नहीं आती है, इसीलिए वह भारतीय पुलिस की मदद लेते हैं, ACP अजय दीक्षित और उनके सहयोगी अली। जय साहिर को फंसाने के लिए जानबूझकर ये बात फैला देता है कि वो ये केस संभाल रहे हैं और उसे लगता है कि चोर ज़रूर शौकिया है। इससे साहिर चोरी करने का प्लान बनाता है और समाचार चैनलों से जानकारी इकट्ठा करता है और जय के मुखबिर बनने का नाटक करता है। इस तरह से वो बैंक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है और जय को सुराग देता है और पीछे जाने के लिए।
फिर मूवी आगे बढ़ती है, एक चोरी के दौरान साहिर को गोली लग जाती है और फिर उसे पकड़ने के लिए जय दीक्षित उसके सर्कस में जाता है। उसे लगता है कि साहिर ही चोर है, जबकि ऐसा ही है, लेकिन उसे नहीं पता है। फिर जब वह मतलब उसको पकड़ने के लिए जाता है तो उसके कंधे पर निशान नहीं पाता है, गोली का निशान नहीं मिलता है, क्योंकि आगे चल के मूवी में पता चलता है कि इस मूवी के अंदर सलमान खान के डुप्लीकेट रोल है, मतलब जुड़वा रोल का है, इसमें डुप्लीकेट रोल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये मूवी की स्टोरी है। एंड आगे चल कर के आपको देखना ये है कि क्या जय और अली मिलकर के साहिर और समर को पकड़ पाते हैं या नहीं। तो यह जानने के लिए मूवी को आप देख सकते हैं दोस्तों, डेफिनेटली आपको मूवी पसंद आएगी। एंड दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा सा म्यूज़िक के बारे में। इस मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा धूम मचा ले धूम, सेकंड सॉन्ग होगा तरंग, तीसरा सॉन्ग होगा निमली, फोर्थ सॉन्ग होगा मलंग सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा, एंड कमली कमली सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कुछ काफ़ी सारे अच्छे सॉन्ग्स भी मूवी के अंदर हैं। तो दोस्तों मूवी को देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2013 की एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं उनमें सिर्फ मूवी की जानकारी आपको देता हूं, जैसे कि मूवी के रिव्यू, स्टोरी एंड सॉन्ग्स के बारे में, और मूवी की काफ़ी सारी जानकारी आपको बताता हूं। कंप्लीट मूवी या फिर मूवी के कोई भी वीडियो क्लिप अपने चैनल पर मैं अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। धूम 3 सन 2013 की हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है विजय कृष्णा आचार्य ने, एंड मूवी की कहानी को भी विजय कृष्णा आचार्य के थ्रू ही लिखा गया है। और मूवी की जो स्टोरी है उसको दिया गया था आदित्य चोपड़ा और विजय कृष्णा आचार्य के थ्रू, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया था आदित्य चोपड़ा ने। मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नजर आएंगे आमिर खान, अभिषेक बच्चन, कैटरीना कैफ, उदय चोपड़ा, सिद्धार्थ निगम, जैकी श्रॉफ, टेबरेट बेथल और एंड्रयू। एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है सुदीप चटर्जी के थ्रू और एडिटिंग की गई है रितेश सोनी के थ्रू। मूवी के अंदर अगर म्यूज़िक की बात करें तो स्कोर म्यूज़िक दिया गया है सलीम सुलेमान के थ्रू और जूलियस पेक्कम के थ्रू। मूवी के अंदर जो मेन सॉन्ग दिए गए हैं वो दिए गए हैं प्रीतम के थ्रू, और मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी थी वो थी यशराज फिल्म्स, एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी यशराज फिल्म्स के थ्रू ही किया गया था। मूवी को रिलीज़ किया गया था 20 दिसंबर सन 2013 को, एंड मूवी का टोटल रनिंग टाइम है वो 172 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। उस समय पर मूवी का बजट 175 करोड़ रुपए था और काफ़ी अच्छी सफलता और सुपरहिट होने के बाद मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 557 करोड़ रुपए का बिजनेस हिट किया, जो कि दर्शाता है कि मूवी दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लगी, इसीलिए मूवी ने इतना बड़ा बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट कर दिया। और जैसा कि हम जानते हैं कि आमिर खान की जो मूवीज़ हैं वो ज़्यादातर बेहतरीन ही होती हैं, तो एकमात्र कारण ये भी हो सकता है इस मूवी को हिट होने का। एंड दोस्तों साथ ही साथ बात करें मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर भी मूवी ने 10 में से 5.3 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि दर्शाता है कि मूवी की स्टोरी में वाकई में दम है और मूवी की कहानी देखने लायक है। और दोस्तों मैं अगर पर्सनल फीडबैक की बात करूं तो ये मूवी मैंने देखी है उस टाइम 2013 में, जो इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई गई है और जिस तरह की चोरी दिखाई गई है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है उस समय के हिसाब से। और दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी की कुछ और डिटेल्स के बारे में। फिल्म के अंदर दिखाया है कि 1990 से, मतलब जो फिल्म है वो 1990 से शुरू होती है, जहां इकबाल हारून खान नाम का एक आदमी सर्कस चलाता है, जिसका रोल कर रहे हैं जैकी श्रॉफ। तो सर्कस बहुत ही ख़राब वित्तीय हालत से गुजर रहा है, जिस कारण इकबाल पर बहुत सारा कर्ज हो गया है। वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो से उसने कर्ज लिया हुआ था और कर्ज न चुकाने के कारण बैंक सर्कस को बंद करवाने का आदेश देता है और अपने कुछ प्रतिनिधियों को इकबाल के पास भेजता है। इकबाल उनसे विनती करता है कि मेरा शो देखो, अगर आपको पसंद आए तो कर्ज चुकाने के लिए थोड़ी मोहलत दे देना। प्रतिनिधि उसका शो देखने के बाद भी सर्कस को बंद कर देने का आदेश देते हैं। इकबाल का एक छोटा सा बेटा साहिद भी है, वह भी उससे विनती करता है लेकिन वो नहीं मानते। इकबाल बैंक वालों के सामने कह करके कि बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी, यह कह करके आत्महत्या कर लेता है, जिससे उसका छोटा सा बेटा सहम जाता है। फिर मूवी आगे बढ़ती है और कई सालों बाद साहिर भी
इस घटना को नहीं भूल पाता है और बैंक वालों से बदला लेने की ठानता है। वो कई वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो की शाखाओं में चोरी करता है और हिंदी में बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी लिख करके एक सबूत छोड़ जाता है। क्योंकि शिकागो पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है, इसीलिए वह, क्योंकि उन्हें हिंदी भी नहीं आती है, इसीलिए वह भारतीय पुलिस की मदद लेते हैं, एसीपी अजय दीक्षित और उनके सहयोगी अली। जय साहिर को फंसाने के लिए जानबूझकर ये बात फैला देता है कि वो ये केस संभाल रहे हैं और उसे लगता है कि चोर ज़रूर सो किया है। इससे साहिर चोरी करने का प्लान बनाता है और समाचार चैनलों से जानकारी इकट्ठा करता है और जय के मुखबिर बनने का नाटक करता है। इस तरह से वो बैंक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है और जय को सुराग देता है और पीछे जाने के लिए। फिर मूवी आगे बढ़ती है। एक चोरी के दौरान साहिर को गोली लग जाती है और फिर उसे पकड़ने के लिए जय दीक्षित उसके सर्कस में जाता है। उसे लगता है कि साहिर ही चोर है, जबकि ऐसा ही है, लेकिन उसे नहीं पता है। फिर जब वह मतलब उसको पकड़ने के लिए जाता है तो उसके कंधे पर निशान नहीं पाता है, गोली का निशान नहीं मिलता है, क्योंकि आगे चल के मूवी में पता चलता है कि इस मूवी के अंदर सलमान खान के डुप्लीकेट रोल है, मतलब जुड़वा रोल का है, इसमें डुप्लीकेट रोल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये मूवी की स्टोरी है। एंड आगे चल कर के आपको देखना ये है कि क्या जय और अली मिलकर के साहिर और समर को पकड़ पाते हैं या नहीं। तो यह जानने के लिए मूवी को आप देख सकते हैं दोस्तों, डेफिनेटली आपको मूवी पसंद आएगी। एंड दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा सा म्यूज़िक के बारे में। इस मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा धूम मचा ले धूम, सेकेंड सॉन्ग होगा तरंग, तीसरा सॉन्ग होगा निमली, फोर्थ सॉन्ग होगा मलंग सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा एंड कमली कमली सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कुछ काफ़ी सारे अच्छे सॉन्ग्स भी मूवी के अंदर हैं। तो दोस्तों मूवी को देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू में। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2013 की एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं उनमें सिर्फ मूवी की जानकारी आपको देता हूं, जैसे कि मूवी के रिव्यू, स्टोरी एंड सॉन्ग्स के बारे में, और मूवी की काफ़ी सारी जानकारी आपको बताता हूं। कंप्लीट मूवी या फिर मूवी के कोई भी वीडियो क्लिप अपने चैनल पर मैं अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। धूम 3 सन 2013 की हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है विजय कृष्णा आचार्य ने। एंड मूवी की कहानी को भी विजय कृष्णा आचार्य के थ्रू ही लिखा गया है और मूवी की जो स्टोरी है उसको दिया गया था आदित्य चोपड़ा और विजय कृष्णा आचार्य के थ्रू। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया था आदित्य चोपड़ा ने। मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नजर आएंगे आमिर खान, अभिषेक बच्चन, कैटरीना कैफ, उदय चोपड़ा, सिद्धार्थ निगम, जैकी श्रॉफ, तैबरत बैथल और एंड्रयू। एंड मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है सुदीप चटर्जी के थ्रू और एडिटिंग की गई है रितेश सोनी के थ्रू। मूवी के अंदर अगर म्यूज़िक की बात करें तो स्कोर म्यूज़िक दिया गया है सलीम सुलेमान के थ्रू और जूलियस पेक्कम के थ्रू। मूवी के अंदर जो मेन सॉन्ग दिए गए हैं वो दिए गए हैं प्रीतम के थ्रू और मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी थी वो थी यश राज फिल्म्स। एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी यश राज फिल्म्स के थ्रू ही किया गया था। मूवी को रिलीज़ किया गया था 20 दिसंबर सन 2013 को। एंड मूवी का टोटल रनिंग टाइम है वो 172 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। उस समय पर मूवी का बजट 175 करोड़ रुपए था और काफ़ी अच्छी सफलता और सुपरहिट होने के बाद मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 557 करोड़ रुपए का बिजनेस हिट किया, जो कि दर्शाता है कि मूवी दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लगी, इसीलिए मूवी ने इतना बड़ा बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट कर दिया। और जैसा कि हम जानते हैं कि आमिर खान की जो मूवीज़ हैं वो ज़्यादातर बेहतरीन ही होती हैं, तो एकमात्र कारण ये भी हो सकता है इस मूवी को हिट होने का। एंड दोस्तों साथ ही साथ बात करें मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर भी मूवी ने 10 में से 5.3 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि दर्शाता है कि मूवी की स्टोरी में वाकई में दम है और मूवी की कहानी देखने लायक है। और दोस्तों मैं अगर पर्सनल फीडबैक की बात करूं तो ये मूवी मैंने देखी है उस टाइम 2013 में, जो इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई गई है और जिस तरह की चोरी दिखाई गई है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है उस समय के हिसाब से। और दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी की कुछ और डिटेल्स के बारे में। फिल्म के अंदर दिखाया है कि 1990 से, मतलब जो फिल्म है वो 1990 से शुरू होती है, जहां इकबाल हारून खान नाम का एक आदमी सर्कस चलाता है जिसका रोल कर रहे हैं जैकी श्रॉफ।
तो सर्कस बहुत ही ख़राब वित्तीय हालत से गुजर रहा है, जिस कारण इकबाल पर बहुत सारा कर्ज हो गया है। वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो से उसने कर्ज लिया हुआ था और कर्ज न चुकाने के कारण बैंक सर्कस को बंद करवाने का आदेश देता है और अपने कुछ प्रतिनिधियों को इकबाल के पास भेजता है। इकबाल उनसे विनती करता है कि मेरा शो देखो, अगर आपको पसंद आए तो कर्ज चुकाने के लिए थोड़ी मोहलत दे देना। प्रतिनिधि उसका शो देखने के बाद भी सर्कस को बंद कर देने का आदेश देते हैं। इकबाल का एक छोटा सा बेटा साहिर भी है, वह भी उससे विनती करता है लेकिन वो नहीं मानते। इकबाल बैंक वालों के सामने कह करके कि बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी, यह कह करके आत्महत्या कर लेता है, जिससे उसका छोटा सा बेटा सहम जाता है। फिर मूवी आगे बढ़ती है और कई सालों बाद साहिर भी इस घटना को नहीं भूल पाता है और बैंक वालों से बदला लेने की ठानता है। वो कई वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो की शाखाओं में चोरी करता है और हिंदी में बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी लिख करके एक सबूत छोड़ जाता है। क्योंकि शिकागो पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है, इसीलिए वह, क्योंकि उन्हें हिंदी भी नहीं आती है, इसीलिए वह भारतीय पुलिस की मदद लेते हैं, एसीपी अजय दीक्षित और उनके सहयोगी अली। जय साहिर को फंसाने के लिए जानबूझकर ये बात फैला देता है कि वो ये केस संभाल रहे हैं और उसे लगता है कि चोर ज़रूर सो किया है। इससे साहिर चोरी करने का प्लान बनाता है और समाचार चैनलों से जानकारी इकट्ठा करता है और जय के मुखबिर बनने का नाटक करता है। इस तरह से वो बैंक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है और जय को सुराग देता है और पीछे जाने के लिए। फिर मूवी आगे बढ़ती है। एक चोरी के दौरान साहिर को गोली लग जाती है और फिर उसे पकड़ने के लिए जय दीक्षित उसके सर्कस में जाता है। उसे लगता है कि साहिर ही चोर है, जबकि ऐसा ही है, लेकिन उसे नहीं पता है। फिर जब वह मतलब उसको पकड़ने के लिए जाता है तो उसके कंधे पर निशान नहीं पाता है, गोली का निशान नहीं मिलता है, क्योंकि आगे चल के मूवी में पता चलता है कि इस मूवी के अंदर सलमान खान के डुप्लीकेट रोल है, मतलब जुड़वा रोल का है, इसमें डुप्लीकेट रोल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये मूवी की स्टोरी है। एंड आगे चल कर के आपको देखना ये है कि क्या जय और अली मिलकर के साहिर और समर को पकड़ पाते हैं या नहीं। तो यह जानने के लिए मूवी को आप देख सकते हैं दोस्तों, डेफिनेटली आपको मूवी पसंद आएगी। एंड दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा सा म्यूज़िक के बारे में। इस मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा धूम मचा ले धूम, सेकेंड सॉन्ग होगा तरंग, तीसरा सॉन्ग होगा निमली, फोर्थ सॉन्ग होगा मलंग सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा एंड कमली कमली सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कुछ काफ़ी सारे अच्छे सॉन्ग्स भी मूवी के अंदर हैं। तो दोस्तों मूवी को देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2013 की एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं उनमें सिर्फ मूवी की जानकारी आपको देता हूं, जैसे कि मूवी के रिव्यू, स्टोरी एंड सॉन्ग्स के बारे में, और मूवी की काफ़ी सारी जानकारी आपको बताता हूं। कंप्लीट मूवी या फिर मूवी के कोई भी वीडियो क्लिप अपने चैनल पर मैं अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। धूम 3 सन 2013 की हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है विजय कृष्णा आचार्य ने। एंड मूवी की कहानी को भी विजय कृष्णा आचार्य के थ्रू ही लिखा गया है और मूवी की जो स्टोरी है उसको दिया गया था आदित्य चोपड़ा और विजय कृष्णा आचार्य के थ्रू। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया था आदित्य चोपड़ा ने। मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नजर आएंगे आमिर खान, अभिषेक बच्चन, कैटरीना कैफ, उदय चोपड़ा, सिद्धार्थ निगम, जैकी श्रॉफ, टेब्रेट बेथल और एंड्रयू। एंड मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है सुदीप चटर्जी के थ्रू और एडिटिंग की गई है रितेश सोनी के थ्रू। मूवी के अंदर अगर म्यूज़िक की बात करें तो स्कोर म्यूज़िक दिया गया है सलीम सुलेमान के थ्रू और जूलियस पेक्कम के थ्रू। मूवी के अंदर जो मेन सॉन्ग दिए गए हैं वो दिए गए हैं प्रीतम के थ्रू और मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी थी वो थी यश राज फिल्म्स। एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी यश राज फिल्म्स के थ्रू ही किया गया था। मूवी को रिलीज़ किया गया था 20 दिसंबर सन 2013 को। एंड मूवी का टोटल रनिंग टाइम है वो 172 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। उस समय पर मूवी का बजट 175 करोड़ रुपए था और काफ़ी अच्छी सफलता और सुपरहिट होने के बाद मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 557 करोड़ रुपए का बिजनेस हिट किया, जो कि दर्शाता है कि मूवी दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लगी, इसीलिए मूवी ने इतना बड़ा बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट कर दिया।
और जैसा कि हम जानते हैं कि आमिर खान की जो मूवीज़ हैं वो ज़्यादातर बेहतरीन ही होती हैं, तो एकमात्र कारण ये भी हो सकता है इस मूवी को हिट होने का। एंड दोस्तों साथ ही साथ बात करें मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर भी मूवी ने 10 में से 5.3 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि दर्शाता है कि मूवी की स्टोरी में वाकई में दम है और मूवी की कहानी देखने लायक है। और दोस्तों मैं अगर पर्सनल फीडबैक की बात करूं तो ये मूवी मैंने देखी है उस टाइम 2013 में, जो इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई गई है और जिस तरह की चोरी दिखाई गई है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है उस समय के हिसाब से। और दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी की कुछ और डिटेल्स के बारे में। फिल्म के अंदर दिखाया है कि 1990 से, मतलब जो फिल्म है वो 1990 से शुरू होती है, जहां इकबाल हारून खान नाम का एक आदमी सर्कस चलाता है, जिसका रोल कर रहे हैं जैकी श्रॉफ। तो सर्कस बहुत ही ख़राब वित्तीय हालत से गुजर रहा है, जिस कारण इकबाल पर बहुत सारा कर्ज हो गया है। वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो से उसने कर्ज लिया हुआ था और कर्ज न चुकाने के कारण बैंक सर्कस को बंद करवाने का आदेश देता है और अपने कुछ प्रतिनिधियों को इकबाल के पास भेजता है। इकबाल उनसे विनती करता है कि मेरा शो देखो, अगर आपको पसंद आए तो कर्ज चुकाने के लिए थोड़ी मोहलत दे देना। प्रतिनिधि उसका शो देखने के बाद भी सर्कस को बंद कर देने का आदेश देते हैं। इकबाल का एक छोटा सा बेटा साहिद भी है, वह भी उससे विनती करता है लेकिन वो नहीं मानते। इकबाल बैंक वालों के सामने कह करके कि बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी, यह कह करके आत्महत्या कर लेता है, जिससे उसका छोटा सा बेटा सहम जाता है। फिर मूवी आगे बढ़ती है और कई सालों बाद साहिर भी इस घटना को नहीं भूल पाता है और बैंक वालों से बदला लेने की ठानता है। वो कई वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो की शाखाओं में चोरी करता है और हिंदी में बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी लिख करके एक सबूत छोड़ जाता है, क्योंकि शिकागो पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है, इसीलिए वह, क्योंकि उन्हें हिंदी भी नहीं आती है, इसीलिए वह भारतीय पुलिस की मदद लेते हैं, ACP अजय दीक्षित और उनके सहयोगी अली। जय साहिर को फंसाने के लिए जानबूझकर ये बात फैला देता है कि वो ये केस संभाल रहे हैं और उसे लगता है कि चोर ज़रूर सो किया है। इससे साहिर चोरी करने का प्लान बनाता है और समाचार चैनलों से जानकारी इकट्ठा करता है और जय के मुखबिर बनने का नाटक करता है। इस तरह से वो बैंक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है और जय को सुराग देता है और पीछे जाने के लिए। फिर मूवी आगे बढ़ती है। एक चोरी के दौरान साहिर को गोली लग जाती है और फिर उसे पकड़ने के लिए जय दीक्षित उसके सर्कस में जाता है। उसे लगता है कि साहिर ही चोर है, जबकि ऐसा ही है, लेकिन उसे नहीं पता है। फिर जब वह मतलब उसको पकड़ने के लिए जाता है तो उसके कंधे पर निशान नहीं पाता है, गोली का निशान नहीं मिलता है, क्योंकि आगे चल के मूवी में पता चलता है कि इस मूवी के अंदर सलमान खान के डुप्लीकेट रोल है, मतलब जुड़वा रोल का है, इसमें डुप्लीकेट रोल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये मूवी की स्टोरी है। एंड आगे चल कर के आपको देखना ये है कि क्या जय और अली मिलकर के साहिर और समर को पकड़ पाते हैं या नहीं। तो यह जानने के लिए मूवी को आप देख सकते हैं दोस्तों, डेफिनेटली आपको मूवी पसंद आएगी। एंड दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा सा म्यूज़िक के बारे में। इस मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा धूम मचा ले धूम, सेकेंड सॉन्ग होगा तरंग, तीसरा सॉन्ग होगा निमली, फोर्थ सॉन्ग होगा मलंग सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा, एंड कमली कमली सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कुछ काफ़ी सारे अच्छे सॉन्ग्स भी मूवी के अंदर हैं। तो दोस्तों मूवी को देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू में। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2013 की एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं उनमें सिर्फ मूवी की जानकारी आपको देता हूं, जैसे कि मूवी के रिव्यू, स्टोरी एंड सॉन्ग्स के बारे में, और मूवी की काफ़ी सारी जानकारी आपको बताता हूं। कंप्लीट मूवी या फिर मूवी के कोई भी वीडियो क्लिप अपने चैनल पर मैं अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। धूम 3 सन 2013 की हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है विजय कृष्णा आचार्य ने, एंड मूवी की कहानी को भी विजय कृष्णा आचार्य के थ्रू ही लिखा गया है। और मूवी की जो स्टोरी है उसको दिया गया था आदित्य चोपड़ा और विजय कृष्णा आचार्य के थ्रू, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया था आदित्य चोपड़ा ने। मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नजर आएंगे आमिर खान, अभिषेक बच्चन, कैटरीना कैफ, उदय चोपड़ा, सिद्धार्थ निगम, जैकी श्रॉफ, टेब्रेथ बेथल और एंड्रयू। एंड मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है सुदीप चटर्जी के थ्रू,
और एडिटिंग की गई है रितेश सोनी के थ्रू। मूवी के अंदर अगर म्यूज़िक की बात करें तो स्कोर म्यूज़िक दिया गया है सलीम सुलेमान के थ्रू और जूलियस पेक्कम के थ्रू। मूवी के अंदर जो मेन सॉन्ग दिए गए हैं वो दिए गए हैं प्रीतम के थ्रू, और मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी थी वो थी यश राज फिल्म्स, एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी यश राज फिल्म्स के थ्रू ही किया गया था। मूवी को रिलीज़ किया गया था 20 दिसंबर सन 2013 को, एंड मूवी का टोटल रनिंग टाइम है वो 172 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। उस समय पर मूवी का बजट 175 करोड़ रुपए था और काफ़ी अच्छी सफलता और सुपरहिट होने के बाद मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 557 करोड़ रुपए का बिजनेस हिट किया, जो कि दर्शाता है कि मूवी दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लगी, इसीलिए मूवी ने इतना बड़ा बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट कर दिया। और जैसा कि हम जानते हैं कि आमिर खान की जो मूवीज़ हैं वो ज़्यादातर बेहतरीन ही होती हैं, तो एकमात्र कारण ये भी हो सकता है इस मूवी को हिट होने का। एंड दोस्तों साथ ही साथ बात करें मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर भी मूवी ने 10 में से 5.3 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि दर्शाता है कि मूवी की स्टोरी में वाकई में दम है और मूवी की कहानी देखने लायक है। और दोस्तों मैं अगर पर्सनल फीडबैक की बात करूं तो ये मूवी मैंने देखी है उस टाइम 2013 में, जो इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई गई है और जिस तरह की चोरी दिखाई गई है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है उस समय के हिसाब से। और दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी की कुछ और डिटेल्स के बारे में। फिल्म के अंदर दिखाया है कि 1990 से, मतलब जो फिल्म है वो 1990 से शुरू होती है, जहां इकबाल हारून खान नाम का एक आदमी सर्कस चलाता है, जिसका रोल कर रहे हैं जैकी श्रॉफ। तो सर्कस बहुत ही ख़राब वित्तीय हालत से गुजर रहा है, जिस कारण इकबाल पर बहुत सारा कर्ज हो गया है। वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो से उसने कर्ज लिया हुआ था और कर्ज न चुकाने के कारण बैंक सर्कस को बंद करवाने का आदेश देता है और अपने कुछ प्रतिनिधियों को इकबाल के पास भेजता है। इकबाल उनसे विनती करता है कि मेरा शो देखो, अगर आपको पसंद आए तो कर्ज चुकाने के लिए थोड़ी मोहलत दे देना। प्रतिनिधि उसका शो देखने के बाद भी सर्कस को बंद कर देने का आदेश देते हैं। इकबाल का एक छोटा सा बेटा साहिद भी है, वह भी उससे विनती करता है लेकिन वो नहीं मानते। इकबाल बैंक वालों के सामने कह करके कि बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी, यह कह करके आत्महत्या कर लेता है, जिससे उसका छोटा सा बेटा सहम जाता है। फिर मूवी आगे बढ़ती है और कई सालों बाद साहिर भी इस घटना को नहीं भूल पाता है और बैंक वालों से बदला लेने की ठानता है। वो कई वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो की शाखाओं में चोरी करता है और हिंदी में बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी लिख करके एक सबूत छोड़ जाता है, क्योंकि शिकागो पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है, इसीलिए वह, क्योंकि उन्हें हिंदी भी नहीं आती है, इसीलिए वह भारतीय पुलिस की मदद लेते हैं, ACP अजय दीक्षित और उनके सहयोगी अली। जय साहिर को फंसाने के लिए जानबूझकर ये बात फैला देता है कि वो ये केस संभाल रहे हैं और उसे लगता है कि चोर ज़रूर सो किया है। इससे साहिर चोरी करने का प्लान बनाता है और समाचार चैनलों से जानकारी इकट्ठा करता है और जय के मुखबिर बनने का नाटक करता है। इस तरह से वो बैंक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है और जय को सुराग देता है और पीछे जाने के लिए। फिर मूवी आगे बढ़ती है। एक चोरी के दौरान साहिर को गोली लग जाती है और फिर उसे पकड़ने के लिए जय दीक्षित उसके सर्कस में जाता है। उसे लगता है कि साहिर ही चोर है, जबकि ऐसा ही है, लेकिन उसे नहीं पता है। फिर जब वह मतलब उसको पकड़ने के लिए जाता है तो उसके कंधे पर निशान नहीं पाता है, गोली का निशान नहीं मिलता है, क्योंकि आगे चल के मूवी में पता चलता है कि इस मूवी के अंदर सलमान खान के डुप्लीकेट रोल है, मतलब जुड़वा रोल का है, इसमें डुप्लीकेट रोल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये मूवी की स्टोरी है। एंड आगे चल कर के आपको देखना ये है कि क्या जय और अली मिलकर के साहिर और समर को पकड़ पाते हैं या नहीं। तो यह जानने के लिए मूवी को आप देख सकते हैं दोस्तों, डेफिनेटली आपको मूवी पसंद आएगी। एंड दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा सा म्यूज़िक के बारे में। इस मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा धूम मचा ले धूम, सेकेंड सॉन्ग होगा तरंग, तीसरा सॉन्ग होगा निमली, फोर्थ सॉन्ग होगा मलंग सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा, एंड कमली कमली सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कुछ काफ़ी सारे अच्छे सॉन्ग्स भी मूवी के अंदर हैं। तो दोस्तों मूवी को देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू में। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सन 2013 की एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू,
दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं उनमें सिर्फ मूवी की जानकारी आपको देता हूं, जैसे कि मूवी के रिव्यू, स्टोरी एंड सॉन्ग्स के बारे में, और मूवी की काफ़ी सारी जानकारी आपको बताता हूं। कंप्लीट मूवी या फिर मूवी के कोई भी वीडियो क्लिप अपने चैनल पर मैं अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। धूम 3 सन 2013 की हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है विजय कृष्णा आचार्य ने, एंड मूवी की कहानी को भी विजय कृष्णा आचार्य के थ्रू ही लिखा गया है, और मूवी की जो स्टोरी है उसको दिया गया था आदित्य चोपड़ा और विजय कृष्णा आचार्य के थ्रू, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया था आदित्य चोपड़ा ने। मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नजर आएंगे आमिर खान, अभिषेक बच्चन, कैटरीना कैफ, उदय चोपड़ा, सिद्धार्थ निगम, जैकी श्रॉफ, टेबरेट बेथल और एंड्रयू। एंड मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है सुदीप चटर्जी के थ्रू, और एडिटिंग की गई है रितेश सोनी के थ्रू। मूवी के अंदर अगर म्यूज़िक की बात करें तो स्कोर म्यूज़िक दिया गया है सलीम सुलेमान के थ्रू और जूलियस पेक्कम के थ्रू। मूवी के अंदर जो मेन सॉन्ग दिए गए हैं वो दिए गए हैं प्रीतम के थ्रू, और मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी थी वो थी यश राज फिल्म्स, एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी यश राज फिल्म्स के थ्रू ही किया गया था। मूवी को रिलीज़ किया गया था 20 दिसंबर सन 2013 को, एंड मूवी का टोटल रनिंग टाइम है वो 172 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। उस समय पर मूवी का बजट 175 करोड़ रुपए था और काफ़ी अच्छी सफलता, और सुपरहिट होने के बाद मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 557 करोड़ रुपए का बिजनेस हिट किया, जो कि दर्शाता है कि मूवी दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लगी, इसीलिए मूवी ने इतना बड़ा बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट कर दिया। और जैसा कि हम जानते हैं कि आमिर खान की जो मूवीज़ हैं वो ज़्यादातर बेहतरीन ही होती हैं, तो एकमात्र कारण ये भी हो सकता है इस मूवी को हिट होने का। एंड दोस्तों साथ ही साथ बात करें मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर भी मूवी ने 10 में से 5.3 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि दर्शाता है कि मूवी की स्टोरी में वाकई में दम है और मूवी की कहानी देखने लायक है। और दोस्तों मैं अगर पर्सनल फीडबैक की बात करूं तो ये मूवी मैंने देखी है उस टाइम 2013 में, जो इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई गई है और जिस तरह की चोरी दिखाई गई है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है उस समय के हिसाब से। और दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी की कुछ और डिटेल्स के बारे में। फिल्म के अंदर दिखाया है कि 1990 से, मतलब जो फिल्म है वो 1990 से शुरू होती है, जहां इकबाल हारून खान नाम का एक आदमी सर्कस चलाता है जिसका रोल कर रहे हैं जैकी श्रॉफ। तो सर्कस बहुत ही ख़राब वित्तीय हालत से गुजर रहा है, जिस कारण इकबाल पर बहुत सारा कर्ज हो गया है। वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो से उसने कर्ज लिया हुआ था, और कर्ज न चुकाने के कारण बैंक सर्कस को बंद करवाने का आदेश देता है और अपने कुछ प्रतिनिधियों को इकबाल के पास भेजता है। इकबाल उनसे विनती करता है कि मेरा शो देखो, अगर आपको पसंद आए तो कर्ज चुकाने के लिए थोड़ी मोहलत दे देना। प्रतिनिधि उसका शो देखने के बाद भी सर्कस को बंद कर देने का आदेश देते हैं। इकबाल का एक छोटा सा बेटा साहिद भी है, वह भी उससे विनती करता है लेकिन वो नहीं मानते। इकबाल बैंक वालों के सामने कह करके कि बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी, यह कह करके आत्महत्या कर लेता है, जिससे उसका छोटा सा बेटा सहम जाता है। फिर मूवी आगे बढ़ती है और कई सालों बाद साहिर भी इस घटना को नहीं भूल पाता है और बैंक वालों से बदला लेने की ठानता है। वो कई वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो की शाखाओं में चोरी करता है और हिंदी में बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी लिख करके एक सबूत छोड़ जाता है, क्योंकि शिकागो पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है, इसीलिए वह, क्योंकि उन्हें हिंदी भी नहीं आती है, इसीलिए वह भारतीय पुलिस की मदद लेते हैं, ACP अजय दीक्षित और उनके सहयोगी अली। जय साहिर को फंसाने के लिए जानबूझकर ये बात फैला देता है कि वो ये केस संभाल रहे हैं और उसे लगता है कि चोर ज़रूर सो किया है। इससे साहिर चोरी करने का प्लान बनाता है और समाचार चैनलों से जानकारी इकट्ठा करता है और जय के मुखबिर बनने का नाटक करता है। इस तरह से वो बैंक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है और जय को सुराग देता है और पीछे जाने के लिए। फिर मूवी आगे बढ़ती है। एक चोरी के दौरान साहिर को गोली लग जाती है और फिर उसे पकड़ने के लिए जय दीक्षित उसके सर्कस में जाता है। उसे लगता है कि साहिर ही चोर है, जबकि ऐसा ही है, लेकिन उसे नहीं पता है। फिर जब वह मतलब उसको पकड़ने के लिए जाता है तो उसके कंधे पर निशान नहीं पाता है, गोली का निशान नहीं मिलता है, क्योंकि आगे चल के मूवी में पता चलता है कि इस मूवी के अंदर सलमान खान के डुप्लीकेट रोल है, मतलब जुड़वा रोल का है, इसमें डुप्लीकेट रोल आपको देखने के लिए मिलेगा।
तो ये मूवी की स्टोरी है। एंड आगे चल कर के आपको देखना ये है कि क्या जय और अली मिलकर के साहिर और समर को पकड़ पाते हैं या नहीं। तो यह जानने के लिए मूवी को आप देख सकते हैं दोस्तों, डेफिनेटली आपको मूवी पसंद आएगी। एंड दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा सा म्यूज़िक के बारे में। इस मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा धूम मचा ले धूम, सेकंड सॉन्ग होगा तरंग, तीसरा सॉन्ग होगा निमली, फोर्थ सॉन्ग होगा मलंग सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा, एंड कमली कमली सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कुछ काफ़ी सारे अच्छे सॉन्ग्स भी मूवी के अंदर हैं। तो दोस्तों मूवी को देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू में। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सन 2013 की एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं उनमें सिर्फ मूवी की जानकारी आपको देता हूं, जैसे कि मूवी के रिव्यू, स्टोरी एंड सॉन्ग्स के बारे में, और मूवी की काफ़ी सारी जानकारी आपको बताता हूं। कंप्लीट मूवी या फिर मूवी के कोई भी वीडियो क्लिप अपने चैनल पर मैं अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। धूम 3 सन 2013 की हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है विजय कृष्णा आचार्य ने, एंड मूवी की कहानी को भी विजय कृष्णा आचार्य के थ्रू ही लिखा गया है। और मूवी की जो स्टोरी है उसको दिया गया था आदित्य चोपड़ा और विजय कृष्णा आचार्य के थ्रू, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया था आदित्य चोपड़ा ने। मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नजर आएंगे आमिर खान, अभिषेक बच्चन, कैटरीना कैफ, उदय चोपड़ा, सिद्धार्थ निगम, जैकी श्रॉफ, तैबरत बैथल और एंड्रयू। एंड मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है सुदीप चटर्जी के थ्रू और एडिटिंग की गई है रितेश सोनी के थ्रू। मूवी के अंदर अगर म्यूज़िक की बात करें तो स्कोर म्यूज़िक दिया गया है सलीम सुलेमान के थ्रू और जूलियस पेक्कम के थ्रू। मूवी के अंदर जो मेन सॉन्ग दिए गए हैं वो दिए गए हैं प्रीतम के थ्रू, और मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी थी वो थी यशराज फिल्म्स, एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी यशराज फिल्म्स के थ्रू ही किया गया था। मूवी को रिलीज़ किया गया था 20 दिसंबर सन 2013 को, एंड मूवी का टोटल रनिंग टाइम है वो 172 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। उस समय पर मूवी का बजट 175 करोड़ रुपए था और काफ़ी अच्छी सफलता और सुपरहिट होने के बाद मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 557 करोड़ रुपए का बिजनेस हिट किया, जो कि दर्शाता है कि मूवी दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लगी, इसीलिए मूवी ने इतना बड़ा बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट कर दिया। और जैसा कि हम जानते हैं कि आमिर खान की जो मूवीज़ हैं वो ज़्यादातर बेहतरीन ही होती हैं, तो एकमात्र कारण ये भी हो सकता है इस मूवी को हिट होने का। एंड दोस्तों साथ ही साथ बात करें मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर भी मूवी ने 10 में से 5.3 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि दर्शाता है कि मूवी की स्टोरी में वाकई में दम है और मूवी की कहानी देखने लायक है। और दोस्तों मैं अगर पर्सनल फीडबैक की बात करूं तो ये मूवी मैंने देखी है उस टाइम 2013 में, जो इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई गई है और जिस तरह की चोरी दिखाई गई है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है उस समय के हिसाब से। और दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी की कुछ और डिटेल्स के बारे में। फिल्म के अंदर दिखाया है कि 1990 से, मतलब जो फिल्म है वो 1990 से शुरू होती है, जहां इकबाल हारून खान नाम का एक आदमी सर्कस चलाता है जिसका रोल कर रहे हैं जैकी श्रॉफ। तो सर्कस बहुत ही ख़राब वित्तीय हालत से गुजर रहा है, जिस कारण इकबाल पर बहुत सारा कर्ज हो गया है। वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो से उसने कर्ज लिया हुआ था और कर्ज न चुकाने के कारण बैंक सर्कस को बंद करवाने का आदेश देता है और अपने कुछ प्रतिनिधियों को इकबाल के पास भेजता है। इकबाल उनसे विनती करता है कि मेरा शो देखो, अगर आपको पसंद आए तो कर्ज चुकाने के लिए थोड़ी मोहलत दे देना। प्रतिनिधि उसका शो देखने के बाद भी सर्कस को बंद कर देने का आदेश देते हैं। इकबाल का एक छोटा सा बेटा साहिर भी है, वह भी उससे विनती करता है लेकिन वो नहीं मानते। इकबाल बैंक वालों के सामने कह करके कि बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी, यह कह करके आत्महत्या कर लेता है, जिससे उसका छोटा सा बेटा सहम जाता है। फिर मूवी आगे बढ़ती है और कई सालों बाद साहिर भी इस घटना को नहीं भूल पाता है और बैंक वालों से बदला लेने की ठानता है। वो कई वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो की शाखाओं में चोरी करता है और हिंदी में बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी लिख करके एक सबूत छोड़ जाता है, क्योंकि शिकागो पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है, इसीलिए वह, क्योंकि उन्हें हिंदी भी नहीं आती है, इसीलिए वह भारतीय पुलिस की मदद लेते हैं, ACP अजय दीक्षित और उनके सहयोगी अली।
जय साहिर को फंसाने के लिए जानबूझकर ये बात फैला देता है कि वो ये केस संभाल रहे हैं और उसे लगता है कि चोर ज़रूर सो किया है। इससे साहिर चोरी करने का प्लान बनाता है और समाचार चैनलों से जानकारी इकट्ठा करता है और जय के मुखबिर बनने का नाटक करता है। इस तरह से वो बैंक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है और जय को सुराग देता है और पीछे जाने के लिए। फिर मूवी आगे बढ़ती है। एक चोरी के दौरान साहिर को गोली लग जाती है और फिर उसे पकड़ने के लिए जय दीक्षित उसके सर्कस में जाता है। उसे लगता है कि साहिर ही चोर है, जबकि ऐसा ही है, लेकिन उसे नहीं पता है। फिर जब वह मतलब उसको पकड़ने के लिए जाता है तो उसके कंधे पर निशान नहीं पाता है, गोली का निशान नहीं मिलता है, क्योंकि आगे चल के मूवी में पता चलता है कि इस मूवी के अंदर सलमान खान के डुप्लीकेट रोल है, मतलब जुड़वा रोल का है, इसमें डुप्लीकेट रोल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये मूवी की स्टोरी है। एंड आगे चल कर के आपको देखना ये है कि क्या जय और अली मिलकर के साहिर और समर को पकड़ पाते हैं या नहीं। तो यह जानने के लिए मूवी को आप देख सकते हैं दोस्तों, डेफिनेटली आपको मूवी पसंद आएगी। एंड दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा सा म्यूज़िक के बारे में। इस मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा धूम मचा ले धूम, सेकेंड सॉन्ग होगा तरंग, तीसरा सॉन्ग होगा निमली, फोर्थ सॉन्ग होगा मलंग सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा एंड कमली कमली सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कुछ काफ़ी सारे अच्छे सॉन्ग्स भी मूवी के अंदर हैं। तो दोस्तों मूवी को देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2013 की एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं उनमें सिर्फ मूवी की जानकारी आपको देता हूं, जैसे कि मूवी के रिव्यू, स्टोरी एंड सॉन्ग्स के बारे में, और मूवी की काफ़ी सारी जानकारी आपको बताता हूं। कंप्लीट मूवी या फिर मूवी के कोई भी वीडियो क्लिप अपने चैनल पर मैं अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। धूम 3 सन 2013 की हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है विजय कृष्णा आचार्य ने। एंड मूवी की कहानी को भी विजय कृष्णा आचार्य के थ्रू ही लिखा गया है। और मूवी की जो स्टोरी है उसको दिया गया था आदित्य चोपड़ा और विजय कृष्णा आचार्य के थ्रू। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया था आदित्य चोपड़ा ने। मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नजर आएंगे आमिर खान, अभिषेक बच्चन, कैटरीना कैफ, उदय चोपड़ा, सिद्धार्थ निगम, जैकी श्रॉफ, टेबरेट बेथल और एंड्रयू। एंड मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है सुदीप चटर्जी के थ्रू और एडिटिंग की गई है रितेश सोनी के थ्रू। मूवी के अंदर अगर म्यूज़िक की बात करें तो स्कोर म्यूज़िक दिया गया है सलीम सुलेमान के थ्रू और जूलियस पेक्कम के थ्रू। मूवी के अंदर जो मेन सॉन्ग दिए गए हैं वो दिए गए हैं प्रीतम के थ्रू। और मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी थी वो थी यशराज फिल्म्स। एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी यशराज फिल्म्स के थ्रू ही किया गया था। मूवी को रिलीज़ किया गया था 20 दिसंबर सन 2013 को। एंड मूवी का टोटल रनिंग टाइम है वो 172 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। उस समय पर मूवी का बजट 175 करोड़ रुपए था और काफ़ी अच्छी सफलता और सुपरहिट होने के बाद मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 557 करोड़ रुपए का बिजनेस हिट किया, जो कि दर्शाता है कि मूवी दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लगी, इसीलिए मूवी ने इतना बड़ा बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट कर दिया। और जैसा कि हम जानते हैं कि आमिर खान की जो मूवीज़ हैं वो ज़्यादातर बेहतरीन ही होती हैं, तो एकमात्र कारण ये भी हो सकता है इस मूवी को हिट होने का। एंड दोस्तों साथ ही साथ बात करें मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर भी मूवी ने 10 में से 5.3 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि दर्शाता है कि मूवी की स्टोरी में वाकई में दम है और मूवी की कहानी देखने लायक है। और दोस्तों मैं अगर पर्सनल फीडबैक की बात करूं तो ये मूवी मैंने देखी है उस टाइम 2013 में। जो इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई गई है और जिस तरह की चोरी दिखाई गई है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है उस समय के हिसाब से। और दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी की कुछ और डिटेल्स के बारे में। फिल्म के अंदर दिखाया है कि 1990 से, मतलब जो फिल्म है वो 1990 से शुरू होती है, जहां इकबाल हारून खान नाम का एक आदमी सर्कस चलाता है जिसका रोल कर रहे हैं जैकी श्रॉफ। तो सर्कस बहुत ही ख़राब वित्तीय हालत से गुजर रहा है, जिस कारण इकबाल पर बहुत सारा कर्ज हो गया है। वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो से उसने कर्ज लिया हुआ था और कर्ज न चुकाने के कारण बैंक सर्कस को बंद करवाने का आदेश देता है और अपने कुछ प्रतिनिधियों को
इकबाल के पास भेजता है। इकबाल उनसे विनती करता है कि मेरा शो देखो, अगर आपको पसंद आए तो कर्ज चुकाने के लिए थोड़ी मोहलत दे देना। प्रतिनिधि उसका शो देखने के बाद भी सर्कस को बंद कर देने का आदेश देते हैं। इकबाल का एक छोटा सा बेटा साहिर भी है, वह भी उससे विनती करता है लेकिन वो नहीं मानते। इकबाल बैंक वालों के सामने कह करके कि बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी, यह कह करके आत्महत्या कर लेता है, जिससे उसका छोटा सा बेटा सहम जाता है। फिर मूवी आगे बढ़ती है और कई सालों बाद साहिर भी इस घटना को नहीं भूल पाता है और बैंक वालों से बदला लेने की ठानता है। वो कई वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो की शाखाओं में चोरी करता है और हिंदी में बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी लिख करके एक सबूत छोड़ जाता है। क्योंकि शिकागो पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है, इसीलिए वह, क्योंकि उन्हें हिंदी भी नहीं आती है, इसीलिए वह भारतीय पुलिस की मदद लेते हैं, एसीपी अजय दीक्षित और उनके सहयोगी अली। जय साहिर को फंसाने के लिए जानबूझकर ये बात फैला देता है कि वो ये केस संभाल रहे हैं और उसे लगता है कि चोर ज़रूर सो किया है। इससे साहिर चोरी करने का प्लान बनाता है और समाचार चैनलों से जानकारी इकट्ठा करता है और जय के मुखबिर बनने का नाटक करता है। इस तरह से वो बैंक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है और जय को सुराग देता है और पीछे जाने के लिए। फिर मूवी आगे बढ़ती है। एक चोरी के दौरान साहिर को गोली लग जाती है और फिर उसे पकड़ने के लिए जय दीक्षित उसके सर्कस में जाता है। उसे लगता है कि साहिर ही चोर है, जबकि ऐसा ही है, लेकिन उसे नहीं पता है। फिर जब वह मतलब उसको पकड़ने के लिए जाता है तो उसके कंधे पर निशान नहीं पाता है, गोली का निशान नहीं मिलता है, क्योंकि आगे चल के मूवी में पता चलता है कि इस मूवी के अंदर सलमान खान के डुप्लीकेट रोल है, मतलब जुड़वा रोल का है, इसमें डुप्लीकेट रोल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये मूवी की स्टोरी है। एंड आगे चल कर के आपको देखना ये है कि क्या जय और अली मिलकर के साहिर और समर को पकड़ पाते हैं या नहीं। तो यह जानने के लिए मूवी को आप देख सकते हैं दोस्तों, डेफिनेटली आपको मूवी पसंद आएगी। एंड दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा सा म्यूज़िक के बारे में। इस मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा धूम मचा ले धूम, सेकेंड सॉन्ग होगा तरंग, तीसरा सॉन्ग होगा निमली, फोर्थ सॉन्ग होगा मलंग सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा, एंड कमली कमली सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कुछ काफ़ी सारे अच्छे सॉन्ग्स भी मूवी के अंदर हैं। तो दोस्तों मूवी को देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2013 की एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं उनमें सिर्फ मूवी की जानकारी आपको देता हूं, जैसे कि मूवी के रिव्यू, स्टोरी एंड सॉन्ग्स के बारे में, और मूवी की काफ़ी सारी जानकारी आपको बताता हूं। कंप्लीट मूवी या फिर मूवी के कोई भी वीडियो क्लिप अपने चैनल पर मैं अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। धूम 3 सन 2013 की हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है विजय कृष्णा आचार्य ने, एंड मूवी की कहानी को भी विजय कृष्णा आचार्य के थ्रू ही लिखा गया है। और मूवी की जो स्टोरी है उसको दिया गया था आदित्य चोपड़ा और विजय कृष्णा आचार्य के थ्रू, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया था आदित्य चोपड़ा ने। मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नजर आएंगे आमिर खान, अभिषेक बच्चन, कैटरीना कैफ, उदय चोपड़ा, सिद्धार्थ निगम, जैकी श्रॉफ, तैबरत बैथल और एंड्रयू। एंड मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है सुदीप चटर्जी के थ्रू और एडिटिंग की गई है रितेश सोनी के थ्रू। मूवी के अंदर अगर म्यूज़िक की बात करें तो स्कोर म्यूज़िक दिया गया है सलीम सुलेमान के थ्रू और जूलियस पेक्कम के थ्रू। मूवी के अंदर जो मेन सॉन्ग दिए गए हैं वो दिए गए हैं प्रीतम के थ्रू, और मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी थी वो थी यश राज फिल्म्स, एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी यश राज फिल्म्स के थ्रू ही किया गया था। मूवी को रिलीज़ किया गया था 20 दिसंबर सन 2013 को, एंड मूवी का टोटल रनिंग टाइम है वो 172 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। उस समय पर मूवी का बजट 175 करोड़ रुपए था और काफ़ी अच्छी सफलता और सुपरहिट होने के बाद मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 557 करोड़ रुपए का बिजनेस हिट किया, जो कि दर्शाता है कि मूवी दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लगी, इसीलिए मूवी ने इतना बड़ा बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट कर दिया। और जैसा कि हम जानते हैं कि आमिर खान की जो मूवीज़ हैं वो ज़्यादातर बेहतरीन ही होती हैं, तो एकमात्र कारण ये भी हो सकता है इस मूवी को हिट होने का। एंड दोस्तों साथ ही साथ बात करें मूवी की IMDb रेटिंग की,
तो IMDb पर भी मूवी ने 10 में से 5.3 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि दर्शाता है कि मूवी की स्टोरी में वाकई में दम है और मूवी की कहानी देखने लायक है। और दोस्तों मैं अगर पर्सनल फीडबैक की बात करूं तो ये मूवी मैंने देखी है उस टाइम 2013 में। जो इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई गई है और जिस तरह की चोरी दिखाई गई है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है उस समय के हिसाब से। और दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी की कुछ और डिटेल्स के बारे में। फिल्म के अंदर दिखाया है कि 1990 से मतलब जो फिल्म है वो 1990 से शुरू होती है, जहां इकबाल हारून खान नाम का एक आदमी सर्कस चलाता है, जिसका रोल कर रहे हैं जैकी श्रॉफ। तो सर्कस बहुत ही ख़राब वित्तीय हालत से गुजर रहा है, जिस कारण इकबाल पर बहुत सारा कर्ज हो गया है। वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो से उसने कर्ज लिया हुआ था और कर्ज न चुकाने के कारण बैंक सर्कस को बंद करवाने का आदेश देता है और अपने कुछ प्रतिनिधियों को इकबाल के पास भेजता है। इकबाल उनसे विनती करता है कि मेरा शो देखो, अगर आपको पसंद आए तो कर्ज चुकाने के लिए थोड़ी मोहलत दे देना। प्रतिनिधि उसका शो देखने के बाद भी सर्कस को बंद कर देने का आदेश देते हैं। इकबाल का एक छोटा सा बेटा साहिद भी है, वह भी उससे विनती करता है लेकिन वो नहीं मानते। इकबाल बैंक वालों के सामने कह करके कि बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी, यह कह करके आत्महत्या कर लेता है, जिससे उसका छोटा सा बेटा सहम जाता है। फिर मूवी आगे बढ़ती है और कई सालों बाद साहिर भी इस घटना को नहीं भूल पाता है और बैंक वालों से बदला लेने की ठानता है। वो कई वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो की शाखाओं में चोरी करता है और हिंदी में बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी लिख करके एक सबूत छोड़ जाता है। क्योंकि शिकागो पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है, इसीलिए वह, क्योंकि उन्हें हिंदी भी नहीं आती है, इसीलिए वह भारतीय पुलिस की मदद लेते हैं, ACP अजय दीक्षित और उनके सहयोगी अली। जय साहिर को फंसाने के लिए जानबूझकर ये बात फैला देता है कि वो ये केस संभाल रहे हैं और उसे लगता है कि चोर ज़रूर सो किया है। इससे साहिर चोरी करने का प्लान बनाता है और समाचार चैनलों से जानकारी इकट्ठा करता है और जय के मुखबिर बनने का नाटक करता है। इस तरह से वो बैंक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है और जय को सुराग देता है और पीछे जाने के लिए। फिर मूवी आगे बढ़ती है। एक चोरी के दौरान साहिर को गोली लग जाती है और फिर उसे पकड़ने के लिए जय दीक्षित उसके सर्कस में जाता है। उसे लगता है कि साहिर ही चोर है, जबकि ऐसा ही है, लेकिन उसे नहीं पता है। फिर जब वह मतलब उसको पकड़ने के लिए जाता है तो उसके कंधे पर निशान नहीं पाता है, गोली का निशान नहीं मिलता है, क्योंकि आगे चल के मूवी में पता चलता है कि इस मूवी के अंदर सलमान खान के डुप्लीकेट रोल है, मतलब जुड़वा रोल का है, इसमें डुप्लीकेट रोल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये मूवी की स्टोरी है। एंड आगे चल कर के आपको देखना ये है कि क्या जय और अली मिलकर के साहिर और समर को पकड़ पाते हैं या नहीं। तो यह जानने के लिए मूवी को आप देख सकते हैं दोस्तों, डेफिनेटली आपको मूवी पसंद आएगी। एंड दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा सा म्यूज़िक के बारे में। इस मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा धूम मचा ले धूम, सेकेंड सॉन्ग होगा तरंग, तीसरा सॉन्ग होगा निमली, फोर्थ सॉन्ग होगा मलंग सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा एंड कमली कमली सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कुछ काफ़ी सारे अच्छे सॉन्ग्स भी मूवी के अंदर हैं। तो दोस्तों मूवी को देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू में। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2013 की एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं उनमें सिर्फ मूवी की जानकारी आपको देता हूं, जैसे कि मूवी के रिव्यू, स्टोरी एंड सॉन्ग्स के बारे में, और मूवी की काफ़ी सारी जानकारी आपको बताता हूं। कंप्लीट मूवी या फिर मूवी के कोई भी वीडियो क्लिप अपने चैनल पर मैं अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। धूम 3 सन 2013 की हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है विजय कृष्णा आचार्य ने। एंड मूवी की कहानी को भी विजय कृष्णा आचार्य के थ्रू ही लिखा गया है। और मूवी की जो स्टोरी है उसको दिया गया था आदित्य चोपड़ा और विजय कृष्णा आचार्य के थ्रू। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया था आदित्य चोपड़ा ने। मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नजर आएंगे आमिर खान, अभिषेक बच्चन, कैटरीना कैफ, उदय चोपड़ा, सिद्धार्थ निगम, जैकी श्रॉफ, टेब्रेट बेथल और एंड्रयू। एंड मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है सुदीप चटर्जी के थ्रू और एडिटिंग की गई है रितेश सोनी के थ्रू। मूवी के अंदर अगर म्यूज़िक की बात करें तो स्कोर म्यूज़िक दिया गया है सलीम सुलेमान के थ्रू और जूलियस पेक्कम के थ्रू।
मूवी के अंदर जो मेन सॉन्ग दिए गए हैं वो दिए गए हैं प्रीतम के थ्रू, और मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी थी वो थी यश राज फिल्म्स, एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी यश राज फिल्म्स के थ्रू ही किया गया था। मूवी को रिलीज़ किया गया था 20 दिसंबर सन 2013 को, एंड मूवी का टोटल रनिंग टाइम है वो 172 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। उस समय पर मूवी का बजट 175 करोड़ रुपए था और काफ़ी अच्छी सफलता और सुपरहिट होने के बाद मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 557 करोड़ रुपए का बिजनेस हिट किया, जो कि दर्शाता है कि मूवी दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लगी, इसीलिए मूवी ने इतना बड़ा बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट कर दिया। और जैसा कि हम जानते हैं कि आमिर खान की जो मूवीज़ हैं वो ज़्यादातर बेहतरीन ही होती हैं, तो एकमात्र कारण ये भी हो सकता है इस मूवी को हिट होने का। एंड दोस्तों साथ ही साथ बात करें मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर भी मूवी ने 10 में से 5.3 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि दर्शाता है कि मूवी की स्टोरी में वाकई में दम है और मूवी की कहानी देखने लायक है। और दोस्तों मैं अगर पर्सनल फीडबैक की बात करूं तो ये मूवी मैंने देखी है उस टाइम 2013 में, जो इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई गई है और जिस तरह की चोरी दिखाई गई है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है उस समय के हिसाब से। और दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी की कुछ और डिटेल्स के बारे में। फिल्म के अंदर दिखाया है कि 1990 से, मतलब जो फिल्म है वो 1990 से शुरू होती है, जहां इकबाल हारून खान नाम का एक आदमी सर्कस चलाता है, जिसका रोल कर रहे हैं जैकी श्रॉफ। तो सर्कस बहुत ही ख़राब वित्तीय हालत से गुजर रहा है, जिस कारण इकबाल पर बहुत सारा कर्ज हो गया है। वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो से उसने कर्ज लिया हुआ था और कर्ज न चुकाने के कारण बैंक सर्कस को बंद करवाने का आदेश देता है और अपने कुछ प्रतिनिधियों को इकबाल के पास भेजता है। इकबाल उनसे विनती करता है कि मेरा शो देखो, अगर आपको पसंद आए तो कर्ज चुकाने के लिए थोड़ी मोहलत दे देना। प्रतिनिधि उसका शो देखने के बाद भी सर्कस को बंद कर देने का आदेश देते हैं। इकबाल का एक छोटा सा बेटा शाहिद भी है, वह भी उससे विनती करता है लेकिन वो नहीं मानते। इकबाल बैंक वालों के सामने कह करके कि बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी, यह कह करके आत्महत्या कर लेता है, जिससे उसका छोटा सा बेटा सहम जाता है। फिर मूवी आगे बढ़ती है और कई सालों बाद साहिर भी इस घटना को नहीं भूल पाता है और बैंक वालों से बदला लेने की ठानता है। वो कई वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो की शाखाओं में चोरी करता है और हिंदी में बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी लिख करके एक सबूत छोड़ जाता है, क्योंकि शिकागो पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है, इसीलिए वह, क्योंकि उन्हें हिंदी भी नहीं आती है, इसीलिए वह भारतीय पुलिस की मदद लेते हैं, ACP अजय दीक्षित और उनके सहयोगी अली। जय साहिर को फंसाने के लिए जानबूझकर ये बात फैला देता है कि वो ये केस संभाल रहे हैं और उसे लगता है कि चोर ज़रूर सो किया है। इससे साहिर चोरी करने का प्लान बनाता है और समाचार चैनलों से जानकारी इकट्ठा करता है और जय के मुखबिर बनने का नाटक करता है। इस तरह से वो बैंक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है और जय को सुराग देता है और पीछे जाने के लिए। फिर मूवी आगे बढ़ती है। एक चोरी के दौरान साहिर को गोली लग जाती है और फिर उसे पकड़ने के लिए जय दीक्षित उसके सर्कस में जाता है। उसे लगता है कि साहिर ही चोर है, जबकि ऐसा ही है, लेकिन उसे नहीं पता है। फिर जब वह मतलब उसको पकड़ने के लिए जाता है तो उसके कंधे पर निशान नहीं पाता है, गोली का निशान नहीं मिलता है, क्योंकि आगे चल के मूवी में पता चलता है कि इस मूवी के अंदर सलमान खान के डुप्लीकेट रोल है, मतलब जुड़वा रोल का है, इसमें डुप्लीकेट रोल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये मूवी की स्टोरी है। एंड आगे चल कर के आपको देखना ये है कि क्या जय और अली मिलकर के साहिर और समर को पकड़ पाते हैं या नहीं। तो यह जानने के लिए मूवी को आप देख सकते हैं दोस्तों, डेफिनेटली आपको मूवी पसंद आएगी। एंड दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा सा म्यूज़िक के बारे में। इस मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा धूम मचा ले धूम, सेकेंड सॉन्ग होगा तरंग, तीसरा सॉन्ग होगा निमली, फोर्थ सॉन्ग होगा मलंग सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा, एंड कमली कमली सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कुछ काफ़ी सारे अच्छे सॉन्ग्स भी मूवी के अंदर हैं। तो दोस्तों मूवी को देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू में। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2013 की एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं उनमें सिर्फ मूवी की जानकारी आपको देता हूं, जैसे कि मूवी के रिव्यू, स्टोरी एंड सॉन्ग्स के बारे में, और मूवी की काफ़ी सारी जानकारी आपको बताता हूं। कंप्लीट मूवी या फिर मूवी के कोई भी वीडियो क्लिप अपने चैनल पर मैं अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में।
धूम 3 सन 2013 की हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है विजय कृष्णा आचार्य ने। एंड मूवी की कहानी को भी विजय कृष्णा आचार्य के थ्रू ही लिखा गया है और मूवी की जो स्टोरी है उसको दिया गया था आदित्य चोपड़ा और विजय कृष्णा आचार्य के थ्रू। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया था आदित्य चोपड़ा ने। मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नजर आएंगे आमिर खान, अभिषेक बच्चन, कैटरीना कैफ, उदय चोपड़ा, सिद्धार्थ निगम, जैकी श्रॉफ, टैबरेट बेथल और एंड्रयू। एंड मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है सुदीप चटर्जी के थ्रू और एडिटिंग की गई है रितेश सोनी के थ्रू। मूवी के अंदर अगर म्यूज़िक की बात करें तो स्कोर म्यूज़िक दिया गया है सलीम सुलेमान के थ्रू और जूलियस पेक्कम के थ्रू। मूवी के अंदर जो मेन सॉन्ग दिए गए हैं वो दिए गए हैं प्रीतम के थ्रू और मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी थी वो थी यश राज फिल्म्स। एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी यश राज फिल्म्स के थ्रू ही किया गया था। मूवी को रिलीज़ किया गया था 20 दिसंबर सन 2013 को। एंड मूवी का टोटल रनिंग टाइम है वो 172 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। उस समय पर मूवी का बजट 175 करोड़ रुपए था और काफ़ी अच्छी सफलता और सुपरहिट होने के बाद मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 557 करोड़ रुपए का बिजनेस हिट किया, जो कि दर्शाता है कि मूवी दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लगी, इसीलिए मूवी ने इतना बड़ा बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट कर दिया। और जैसा कि हम जानते हैं कि आमिर खान की जो मूवीज़ हैं वो ज़्यादातर बेहतरीन ही होती हैं, तो एकमात्र कारण ये भी हो सकता है इस मूवी को हिट होने का। एंड दोस्तों साथ ही साथ बात करें मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर भी मूवी ने 10 में से 5.3 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि दर्शाता है कि मूवी की स्टोरी में वाकई में दम है और मूवी की कहानी देखने लायक है। और दोस्तों मैं अगर पर्सनल फीडबैक की बात करूं तो ये मूवी मैंने देखी है उस टाइम 2013 में, जो इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई गई है और जिस तरह की चोरी दिखाई गई है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है उस समय के हिसाब से। और दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी की कुछ और डिटेल्स के बारे में। फिल्म के अंदर दिखाया है कि 1990 से, मतलब जो फिल्म है वो 1990 से शुरू होती है, जहां इकबाल हारून खान नाम का एक आदमी सर्कस चलाता है जिसका रोल कर रहे हैं जैकी श्रॉफ। तो सर्कस बहुत ही ख़राब वित्तीय हालत से गुजर रहा है, जिस कारण इकबाल पर बहुत सारा कर्ज हो गया है। वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो से उसने कर्ज लिया हुआ था और कर्ज न चुकाने के कारण बैंक सर्कस को बंद करवाने का आदेश देता है और अपने कुछ प्रतिनिधियों को इकबाल के पास भेजता है। इकबाल उनसे विनती करता है कि मेरा शो देखो, अगर आपको पसंद आए तो कर्ज चुकाने के लिए थोड़ी मोहलत दे देना। प्रतिनिधि उसका शो देखने के बाद भी सर्कस को बंद कर देने का आदेश देते हैं। इकबाल का एक छोटा सा बेटा साहिद भी है, वह भी उससे विनती करता है लेकिन वो नहीं मानते। इकबाल बैंक वालों के सामने कह करके कि बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी, यह कह करके आत्महत्या कर लेता है, जिससे उसका छोटा सा बेटा सहम जाता है। फिर मूवी आगे बढ़ती है और कई सालों बाद साहिर भी इस घटना को नहीं भूल पाता है और बैंक वालों से बदला लेने की ठानता है। वो कई वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो की शाखाओं में चोरी करता है और हिंदी में बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी लिख करके एक सबूत छोड़ जाता है। क्योंकि शिकागो पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है, इसीलिए वह, क्योंकि उन्हें हिंदी भी नहीं आती है, इसीलिए वह भारतीय पुलिस की मदद लेते हैं, ACP अजय दीक्षित और उनके सहयोगी अली। जय साहिर को फंसाने के लिए जानबूझकर ये बात फैला देता है कि वो ये केस संभाल रहे हैं और उसे लगता है कि चोर ज़रूर सो किया है। इससे साहिर चोरी करने का प्लान बनाता है और समाचार चैनलों से जानकारी इकट्ठा करता है और जय के मुखबिर बनने का नाटक करता है। इस तरह से वो बैंक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है और जय को सुराग देता है और पीछे जाने के लिए। फिर मूवी आगे बढ़ती है। एक चोरी के दौरान साहिर को गोली लग जाती है और फिर उसे पकड़ने के लिए जय दीक्षित उसके सर्कस में जाता है। उसे लगता है कि साहिर ही चोर है, जबकि ऐसा ही है, लेकिन उसे नहीं पता है। फिर जब वह मतलब उसको पकड़ने के लिए जाता है तो उसके कंधे पर निशान नहीं पाता है, गोली का निशान नहीं मिलता है, क्योंकि आगे चल के मूवी में पता चलता है कि इस मूवी के अंदर सलमान खान के डुप्लीकेट रोल है, मतलब जुड़वा रोल का है, इसमें डुप्लीकेट रोल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये मूवी की स्टोरी है। एंड आगे चल कर के आपको देखना ये है कि क्या जय और अली मिलकर के साहिर और समर को पकड़ पाते हैं या नहीं। तो यह जानने के लिए मूवी को आप देख सकते हैं दोस्तों, डेफिनेटली आपको मूवी पसंद आएगी। एंड दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा सा म्यूज़िक के बारे में।
इस मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा धूम मचा ले धूम, सेकंड सॉन्ग होगा तरंग, तीसरा सॉन्ग होगा निमली, फोर्थ सॉन्ग होगा मलंग सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा एंड कमली कमली सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कुछ काफ़ी सारे अच्छे सॉन्ग्स भी मूवी के अंदर हैं। तो दोस्तों मूवी को देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू में। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सन 2013 की एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं उनमें सिर्फ मूवी की जानकारी आपको देता हूं, जैसे कि मूवी के रिव्यू, स्टोरी एंड सॉन्ग्स के बारे में, और मूवी की काफ़ी सारी जानकारी आपको बताता हूं। कंप्लीट मूवी या फिर मूवी के कोई भी वीडियो क्लिप अपने चैनल पर मैं अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। धूम 3 सन 2013 की हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है विजय कृष्णा आचार्य ने, एंड मूवी की कहानी को भी विजय कृष्णा आचार्य के थ्रू ही लिखा गया है। और मूवी की जो स्टोरी है उसको दिया गया था आदित्य चोपड़ा और विजय कृष्णा आचार्य के थ्रू, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया था आदित्य चोपड़ा ने। मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नजर आएंगे आमिर खान, अभिषेक बच्चन, कैटरीना कैफ, उदय चोपड़ा, सिद्धार्थ निगम, जैकी श्रॉफ, तैबरत बैथल और एंड्रयू। एंड मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है सुदीप चटर्जी के थ्रू और एडिटिंग की गई है रितेश सोनी के थ्रू। मूवी के अंदर अगर म्यूज़िक की बात करें तो स्कोर म्यूज़िक दिया गया है सलीम सुलेमान के थ्रू और जूलियस पेक्कम के थ्रू। मूवी के अंदर जो मेन सॉन्ग दिए गए हैं वो दिए गए हैं प्रीतम के थ्रू, और मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी थी वो थी यश राज फिल्म्स, एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी यश राज फिल्म्स के थ्रू ही किया गया था। मूवी को रिलीज़ किया गया था 20 दिसंबर सन 2013 को, एंड मूवी का टोटल रनिंग टाइम है वो 172 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। उस समय पर मूवी का बजट 175 करोड़ रुपए था और काफ़ी अच्छी सफलता और सुपरहिट होने के बाद मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 557 करोड़ रुपए का बिजनेस हिट किया, जो कि दर्शाता है कि मूवी दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लगी, इसीलिए मूवी ने इतना बड़ा बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट कर दिया। और जैसा कि हम जानते हैं कि आमिर खान की जो मूवीज़ हैं वो ज़्यादातर बेहतरीन ही होती हैं, तो एकमात्र कारण ये भी हो सकता है इस मूवी को हिट होने का। एंड दोस्तों साथ ही साथ बात करें मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर भी मूवी ने 10 में से 5.3 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि दर्शाता है कि मूवी की स्टोरी में वाकई में दम है और मूवी की कहानी देखने लायक है। और दोस्तों मैं अगर पर्सनल फीडबैक की बात करूं तो ये मूवी मैंने देखी है उस टाइम 2013 में, जो इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई गई है और जिस तरह की चोरी दिखाई गई है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है उस समय के हिसाब से। और दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी की कुछ और डिटेल्स के बारे में। फिल्म के अंदर दिखाया है कि 1990 से, मतलब जो फिल्म है वो 1990 से शुरू होती है, जहां इकबाल हारून खान नाम का एक आदमी सर्कस चलाता है जिसका रोल कर रहे हैं जैकी श्रॉफ। तो सर्कस बहुत ही ख़राब वित्तीय हालत से गुजर रहा है, जिस कारण इकबाल पर बहुत सारा कर्ज हो गया है। वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो से उसने कर्ज लिया हुआ था और कर्ज न चुकाने के कारण बैंक सर्कस को बंद करवाने का आदेश देता है और अपने कुछ प्रतिनिधियों को इकबाल के पास भेजता है। इकबाल उनसे विनती करता है कि मेरा शो देखो, अगर आपको पसंद आए तो कर्ज चुकाने के लिए थोड़ी मोहलत दे देना। प्रतिनिधि उसका शो देखने के बाद भी सर्कस को बंद कर देने का आदेश देते हैं। इकबाल का एक छोटा सा बेटा साहिद भी है, वह भी उससे विनती करता है लेकिन वो नहीं मानते। इकबाल बैंक वालों के सामने कह करके कि बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी, यह कह करके आत्महत्या कर लेता है, जिससे उसका छोटा सा बेटा सहम जाता है। फिर मूवी आगे बढ़ती है और कई सालों बाद साहिर भी इस घटना को नहीं भूल पाता है और बैंक वालों से बदला लेने की ठानता है। वो कई वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो की शाखाओं में चोरी करता है और हिंदी में बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी लिख करके एक सबूत छोड़ जाता है, क्योंकि शिकागो पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है, इसीलिए वह, क्योंकि उन्हें हिंदी भी नहीं आती है, इसीलिए वह भारतीय पुलिस की मदद लेते हैं, ACP अजय दीक्षित और उनके सहयोगी अली। जय साहिर को फंसाने के लिए जानबूझकर ये बात फैला देता है कि वो ये केस संभाल रहे हैं और उसे लगता है कि चोर ज़रूर सो किया है। इससे साहिर चोरी करने का प्लान बनाता है और समाचार चैनलों से जानकारी इकट्ठा करता है और जय के मुखबिर बनने का नाटक करता है। इस तरह से वो बैंक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है और जय को सुराग देता है और पीछे जाने के लिए।
फिर मूवी आगे बढ़ती है, एक चोरी के दौरान साहिर को गोली लग जाती है और फिर उसे पकड़ने के लिए जय दीक्षित उसके सर्कस में जाता है। उसे लगता है कि साहिर ही चोर है, जबकि ऐसा ही है, लेकिन उसे नहीं पता है। फिर जब वह मतलब उसको पकड़ने के लिए जाता है तो उसके कंधे पर निशान नहीं पाता है, गोली का निशान नहीं मिलता है, क्योंकि आगे चल के मूवी में पता चलता है कि इस मूवी के अंदर सलमान खान के डुप्लीकेट रोल है, मतलब जुड़वा रोल का है, इसमें डुप्लीकेट रोल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये मूवी की स्टोरी है। एंड आगे चल कर के आपको देखना ये है कि क्या जय और अली मिलकर के साहिर और समर को पकड़ पाते हैं या नहीं। तो यह जानने के लिए मूवी को आप देख सकते हैं दोस्तों, डेफिनेटली आपको मूवी पसंद आएगी। एंड दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा सा म्यूज़िक के बारे में। इस मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा धूम मचा ले धूम, सेकंड सॉन्ग होगा तरंग, तीसरा सॉन्ग होगा निमली, फोर्थ सॉन्ग होगा मलंग सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा, एंड कमली कमली सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कुछ काफ़ी सारे अच्छे सॉन्ग्स भी मूवी के अंदर हैं। तो दोस्तों मूवी को देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2013 की एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं उनमें सिर्फ मूवी की जानकारी आपको देता हूं, जैसे कि मूवी के रिव्यू, स्टोरी एंड सॉन्ग्स के बारे में, और मूवी की काफ़ी सारी जानकारी आपको बताता हूं। कंप्लीट मूवी या फिर मूवी के कोई भी वीडियो क्लिप अपने चैनल पर मैं अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। धूम 3 सन 2013 की हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है विजय कृष्णा आचार्य ने, एंड मूवी की कहानी को भी विजय कृष्णा आचार्य के थ्रू ही लिखा गया है। और मूवी की जो स्टोरी है उसको दिया गया था आदित्य चोपड़ा और विजय कृष्णा आचार्य के थ्रू, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया था आदित्य चोपड़ा ने। मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नजर आएंगे आमिर खान, अभिषेक बच्चन, कैटरीना कैफ, उदय चोपड़ा, सिद्धार्थ निगम, जैकी श्रॉफ, टेबरेट बेथल और एंड्रयू। एंड मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है सुदीप चटर्जी के थ्रू और एडिटिंग की गई है रितेश सोनी के थ्रू। मूवी के अंदर अगर म्यूज़िक की बात करें तो स्कोर म्यूज़िक दिया गया है सलीम सुलेमान के थ्रू और जूलियस पेक्कम के थ्रू। मूवी के अंदर जो मेन सॉन्ग दिए गए हैं वो दिए गए हैं प्रीतम के थ्रू, और मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी थी वो थी यश राज फिल्म्स, एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी यश राज फिल्म्स के थ्रू ही किया गया था। मूवी को रिलीज़ किया गया था 20 दिसंबर सन 2013 को, एंड मूवी का टोटल रनिंग टाइम है वो 172 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। उस समय पर मूवी का बजट 175 करोड़ रुपए था और काफ़ी अच्छी सफलता और सुपरहिट होने के बाद मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 557 करोड़ रुपए का बिजनेस हिट किया, जो कि दर्शाता है कि मूवी दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लगी, इसीलिए मूवी ने इतना बड़ा बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट कर दिया। और जैसा कि हम जानते हैं कि आमिर खान की जो मूवीज़ हैं वो ज़्यादातर बेहतरीन ही होती हैं, तो एकमात्र कारण ये भी हो सकता है इस मूवी को हिट होने का। एंड दोस्तों साथ ही साथ बात करें मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर भी मूवी ने 10 में से 5.3 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि दर्शाता है कि मूवी की स्टोरी में वाकई में दम है और मूवी की कहानी देखने लायक है। और दोस्तों मैं अगर पर्सनल फीडबैक की बात करूं तो ये मूवी मैंने देखी है उस टाइम 2013 में, जो इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई गई है और जिस तरह की चोरी दिखाई गई है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है उस समय के हिसाब से। और दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी की कुछ और डिटेल्स के बारे में। फिल्म के अंदर दिखाया है कि 1990 से, मतलब जो फिल्म है वो 1990 से शुरू होती है, जहां इकबाल हारून खान नाम का एक आदमी सर्कस चलाता है, जिसका रोल कर रहे हैं जैकी श्रॉफ। तो सर्कस बहुत ही ख़राब वित्तीय हालत से गुजर रहा है, जिस कारण इकबाल पर बहुत सारा कर्ज हो गया है। वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो से उसने कर्ज लिया हुआ था और कर्ज न चुकाने के कारण बैंक सर्कस को बंद करवाने का आदेश देता है और अपने कुछ प्रतिनिधियों को इकबाल के पास भेजता है। इकबाल उनसे विनती करता है कि मेरा शो देखो, अगर आपको पसंद आए तो कर्ज चुकाने के लिए थोड़ी मोहलत दे देना। प्रतिनिधि उसका शो देखने के बाद भी सर्कस को बंद कर देने का आदेश देते हैं। इकबाल का एक छोटा सा बेटा साहिद भी है, वह भी उससे विनती करता है लेकिन वो नहीं मानते। इकबाल बैंक वालों के सामने कह करके कि बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी, यह कह करके आत्महत्या कर लेता है, जिससे उसका छोटा सा बेटा सहम जाता है। फिर मूवी आगे बढ़ती है और कई सालों बाद साहिर भी
इस घटना को नहीं भूल पाता है और बैंक वालों से बदला लेने की ठानता है। वो कई वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो की शाखाओं में चोरी करता है और हिंदी में बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी लिख करके एक सबूत छोड़ जाता है। क्योंकि शिकागो पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है, इसीलिए वह, क्योंकि उन्हें हिंदी भी नहीं आती है, इसीलिए वह भारतीय पुलिस की मदद लेते हैं, एसीपी अजय दीक्षित और उनके सहयोगी अली। जय साहिर को फंसाने के लिए जानबूझकर ये बात फैला देता है कि वो ये केस संभाल रहे हैं और उसे लगता है कि चोर ज़रूर सो किया है। इससे साहिर चोरी करने का प्लान बनाता है और समाचार चैनलों से जानकारी इकट्ठा करता है और जय के मुखबिर बनने का नाटक करता है। इस तरह से वो बैंक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है और जय को सुराग देता है और पीछे जाने के लिए। फिर मूवी आगे बढ़ती है। एक चोरी के दौरान साहिर को गोली लग जाती है और फिर उसे पकड़ने के लिए जय दीक्षित उसके सर्कस में जाता है। उसे लगता है कि साहिर ही चोर है, जबकि ऐसा ही है, लेकिन उसे नहीं पता है। फिर जब वह मतलब उसको पकड़ने के लिए जाता है तो उसके कंधे पर निशान नहीं पाता है, गोली का निशान नहीं मिलता है, क्योंकि आगे चल के मूवी में पता चलता है कि इस मूवी के अंदर सलमान खान के डुप्लीकेट रोल है, मतलब जुड़वा रोल का है, इसमें डुप्लीकेट रोल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये मूवी की स्टोरी है। एंड आगे चल कर के आपको देखना ये है कि क्या जय और अली मिलकर के साहिर और समर को पकड़ पाते हैं या नहीं। तो यह जानने के लिए मूवी को आप देख सकते हैं दोस्तों, डेफिनेटली आपको मूवी पसंद आएगी। एंड दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा सा म्यूज़िक के बारे में। इस मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा धूम मचा ले धूम, सेकेंड सॉन्ग होगा तरंग, तीसरा सॉन्ग होगा निमली, फोर्थ सॉन्ग होगा मलंग सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा एंड कमली कमली सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कुछ काफ़ी सारे अच्छे सॉन्ग्स भी मूवी के अंदर हैं। तो दोस्तों मूवी को देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2013 की एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं उनमें सिर्फ मूवी की जानकारी आपको देता हूं, जैसे कि मूवी के रिव्यू, स्टोरी एंड सॉन्ग्स के बारे में, और मूवी की काफ़ी सारी जानकारी आपको बताता हूं। कंप्लीट मूवी या फिर मूवी के कोई भी वीडियो क्लिप अपने चैनल पर मैं अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। धूम 3 सन 2013 की हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है विजय कृष्णा आचार्य ने। एंड मूवी की कहानी को भी विजय कृष्णा आचार्य के थ्रू ही लिखा गया है। और मूवी की जो स्टोरी है उसको दिया गया था आदित्य चोपड़ा और विजय कृष्णा आचार्य के थ्रू। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया था आदित्य चोपड़ा ने। मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नजर आएंगे आमिर खान, अभिषेक बच्चन, कैटरीना कैफ, उदय चोपड़ा, सिद्धार्थ निगम, जैकी श्रॉफ, टेबरेट बेथल और एंड्रयू। एंड मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है सुदीप चटर्जी के थ्रू और एडिटिंग की गई है रितेश सोनी के थ्रू। मूवी के अंदर अगर म्यूज़िक की बात करें तो स्कोर म्यूज़िक दिया गया है सलीम सुलेमान के थ्रू और जूलियस पेक्कम के थ्रू। मूवी के अंदर जो मेन सॉन्ग दिए गए हैं वो दिए गए हैं प्रीतम के थ्रू। और मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी थी वो थी यशराज फिल्म्स। एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी यशराज फिल्म्स के थ्रू ही किया गया था। मूवी को रिलीज़ किया गया था 20 दिसंबर सन 2013 को। एंड मूवी का टोटल रनिंग टाइम है वो 172 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। उस समय पर मूवी का बजट 175 करोड़ रुपए था और काफ़ी अच्छी सफलता और सुपरहिट होने के बाद मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 557 करोड़ रुपए का बिजनेस हिट किया, जो कि दर्शाता है कि मूवी दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लगी, इसीलिए मूवी ने इतना बड़ा बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट कर दिया। और जैसा कि हम जानते हैं कि आमिर खान की जो मूवीज़ हैं वो ज़्यादातर बेहतरीन ही होती हैं, तो एकमात्र कारण ये भी हो सकता है इस मूवी को हिट होने का। एंड दोस्तों साथ ही साथ बात करें मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर भी मूवी ने 10 में से 5.3 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि दर्शाता है कि मूवी की स्टोरी में वाकई में दम है और मूवी की कहानी देखने लायक है। और दोस्तों मैं अगर पर्सनल फीडबैक की बात करूं तो ये मूवी मैंने देखी है उस टाइम 2013 में, जो इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई गई है और जिस तरह की चोरी दिखाई गई है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है उस समय के हिसाब से। और दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी की कुछ और डिटेल्स के बारे में। फिल्म के अंदर दिखाया है कि 1990 से, मतलब जो फिल्म है वो 1990 से शुरू होती है, जहां इकबाल हारून खान नाम का एक आदमी सर्कस चलाता है जिसका रोल कर रहे हैं जैकी श्रॉफ।
तो सर्कस बहुत ही ख़राब वित्तीय हालत से गुजर रहा है, जिस कारण इकबाल पर बहुत सारा कर्ज हो गया है। वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो से उसने कर्ज लिया हुआ था और कर्ज न चुकाने के कारण बैंक सर्कस को बंद करवाने का आदेश देता है और अपने कुछ प्रतिनिधियों को इकबाल के पास भेजता है। इकबाल उनसे विनती करता है कि मेरा शो देखो, अगर आपको पसंद आए तो कर्ज चुकाने के लिए थोड़ी मोहलत दे देना। प्रतिनिधि उसका शो देखने के बाद भी सर्कस को बंद कर देने का आदेश देते हैं। इकबाल का एक छोटा सा बेटा साहिद भी है, वह भी उससे विनती करता है लेकिन वो नहीं मानते। इकबाल बैंक वालों के सामने कह करके कि बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी, यह कह करके आत्महत्या कर लेता है, जिससे उसका छोटा सा बेटा सहम जाता है। फिर मूवी आगे बढ़ती है और कई सालों बाद साहिर भी इस घटना को नहीं भूल पाता है और बैंक वालों से बदला लेने की ठानता है। वो कई वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो की शाखाओं में चोरी करता है और हिंदी में बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी लिख करके एक सबूत छोड़ जाता है। क्योंकि शिकागो पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है, इसीलिए वह, क्योंकि उन्हें हिंदी भी नहीं आती है, इसीलिए वह भारतीय पुलिस की मदद लेते हैं, एसीपी अजय दीक्षित और उनके सहयोगी अली। जय साहिर को फंसाने के लिए जानबूझकर ये बात फैला देता है कि वो ये केस संभाल रहे हैं और उसे लगता है कि चोर ज़रूर सो किया है। इससे साहिर चोरी करने का प्लान बनाता है और समाचार चैनलों से जानकारी इकट्ठा करता है और जय के मुखबिर बनने का नाटक करता है। इस तरह से वो बैंक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है और जय को सुराग देता है और पीछे जाने के लिए। फिर मूवी आगे बढ़ती है। एक चोरी के दौरान साहिर को गोली लग जाती है और फिर उसे पकड़ने के लिए जय दीक्षित उसके सर्कस में जाता है। उसे लगता है कि साहिर ही चोर है, जबकि ऐसा ही है, लेकिन उसे नहीं पता है। फिर जब वह मतलब उसको पकड़ने के लिए जाता है तो उसके कंधे पर निशान नहीं पाता है, गोली का निशान नहीं मिलता है, क्योंकि आगे चल के मूवी में पता चलता है कि इस मूवी के अंदर सलमान खान के डुप्लीकेट रोल है, मतलब जुड़वा रोल का है, इसमें डुप्लीकेट रोल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये मूवी की स्टोरी है। एंड आगे चल कर के आपको देखना ये है कि क्या जय और अली मिलकर के साहिर और समर को पकड़ पाते हैं या नहीं। तो यह जानने के लिए मूवी को आप देख सकते हैं दोस्तों, डेफिनेटली आपको मूवी पसंद आएगी। एंड दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा सा म्यूज़िक के बारे में। इस मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा धूम मचा ले धूम, सेकेंड सॉन्ग होगा तरंग, तीसरा सॉन्ग होगा निमली, फोर्थ सॉन्ग होगा मलंग सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा एंड कमली कमली सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कुछ काफ़ी सारे अच्छे सॉन्ग्स भी मूवी के अंदर हैं। तो दोस्तों मूवी को देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू में। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2013 की एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं उनमें सिर्फ मूवी की जानकारी आपको देता हूं, जैसे कि मूवी के रिव्यू, स्टोरी एंड सॉन्ग्स के बारे में, और मूवी की काफ़ी सारी जानकारी आपको बताता हूं। कंप्लीट मूवी या फिर मूवी के कोई भी वीडियो क्लिप अपने चैनल पर मैं अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। धूम 3 सन 2013 की हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है विजय कृष्णा आचार्य ने। एंड मूवी की कहानी को भी विजय कृष्णा आचार्य के थ्रू ही लिखा गया है। और मूवी की जो स्टोरी है उसको दिया गया था आदित्य चोपड़ा और विजय कृष्णा आचार्य के थ्रू। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया था आदित्य चोपड़ा ने। मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नजर आएंगे आमिर खान, अभिषेक बच्चन, कैटरीना कैफ, उदय चोपड़ा, सिद्धार्थ निगम, जैकी श्रॉफ, तैबरत बैथल और एंड्रयू। एंड मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है सुदीप चटर्जी के थ्रू और एडिटिंग की गई है रितेश सोनी के थ्रू। मूवी के अंदर अगर म्यूज़िक की बात करें तो स्कोर म्यूज़िक दिया गया है सलीम सुलेमान के थ्रू और जूलियस पेक्कम के थ्रू। मूवी के अंदर जो मेन सॉन्ग दिए गए हैं वो दिए गए हैं प्रीतम के थ्रू। और मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी थी वो थी यश राज फिल्म्स। एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी यश राज फिल्म्स के थ्रू ही किया गया था। मूवी को रिलीज़ किया गया था 20 दिसंबर सन 2013 को। एंड मूवी का टोटल रनिंग टाइम है वो 172 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। उस समय पर मूवी का बजट 175 करोड़ रुपए था और काफ़ी अच्छी सफलता और सुपरहिट होने के बाद मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 557 करोड़ रुपए का बिजनेस हिट किया, जो कि दर्शाता है कि मूवी दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लगी, इसीलिए मूवी ने इतना बड़ा बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट कर दिया।
और जैसा कि हम जानते हैं कि आमिर खान की जो मूवीज़ हैं वो ज़्यादातर बेहतरीन ही होती हैं, तो एकमात्र कारण ये भी हो सकता है इस मूवी को हिट होने का। एंड दोस्तों साथ ही साथ बात करें मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर भी मूवी ने 10 में से 5.3 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि दर्शाता है कि मूवी की स्टोरी में वाकई में दम है और मूवी की कहानी देखने लायक है। और दोस्तों मैं अगर पर्सनल फीडबैक की बात करूं तो ये मूवी मैंने देखी है उस टाइम 2013 में, जो इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई गई है और जिस तरह की चोरी दिखाई गई है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है उस समय के हिसाब से। और दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी की कुछ और डिटेल्स के बारे में। फिल्म के अंदर दिखाया है कि 1990 से, मतलब जो फिल्म है वो 1990 से शुरू होती है, जहां इकबाल हारून खान नाम का एक आदमी सर्कस चलाता है, जिसका रोल कर रहे हैं जैकी श्रॉफ। तो सर्कस बहुत ही ख़राब वित्तीय हालत से गुजर रहा है, जिस कारण इकबाल पर बहुत सारा कर्ज हो गया है। वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो से उसने कर्ज लिया हुआ था और कर्ज न चुकाने के कारण बैंक सर्कस को बंद करवाने का आदेश देता है और अपने कुछ प्रतिनिधियों को इकबाल के पास भेजता है। इकबाल उनसे विनती करता है कि मेरा शो देखो, अगर आपको पसंद आए तो कर्ज चुकाने के लिए थोड़ी मोहलत दे देना। प्रतिनिधि उसका शो देखने के बाद भी सर्कस को बंद कर देने का आदेश देते हैं। इकबाल का एक छोटा सा बेटा साहिद भी है, वह भी उससे विनती करता है लेकिन वो नहीं मानते। इकबाल बैंक वालों के सामने कह करके कि बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी, यह कह करके आत्महत्या कर लेता है, जिससे उसका छोटा सा बेटा सहम जाता है। फिर मूवी आगे बढ़ती है और कई सालों बाद साहिर भी इस घटना को नहीं भूल पाता है और बैंक वालों से बदला लेने की ठानता है। वो कई वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो की शाखाओं में चोरी करता है और हिंदी में बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी लिख करके एक सबूत छोड़ जाता है। क्योंकि शिकागो पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है, इसीलिए वह, क्योंकि उन्हें हिंदी भी नहीं आती है, इसीलिए वह भारतीय पुलिस की मदद लेते हैं, ACP अजय दीक्षित और उनके सहयोगी अली। जय साहिर को फंसाने के लिए जानबूझकर ये बात फैला देता है कि वो ये केस संभाल रहे हैं और उसे लगता है कि चोर ज़रूर सो किया है। इससे साहिर चोरी करने का प्लान बनाता है और समाचार चैनलों से जानकारी इकट्ठा करता है और जय के मुखबिर बनने का नाटक करता है। इस तरह से वो बैंक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है और जय को सुराग देता है और पीछे जाने के लिए। फिर मूवी आगे बढ़ती है। एक चोरी के दौरान साहिर को गोली लग जाती है और फिर उसे पकड़ने के लिए जय दीक्षित उसके सर्कस में जाता है। उसे लगता है कि साहिर ही चोर है, जबकि ऐसा ही है, लेकिन उसे नहीं पता है। फिर जब वह मतलब उसको पकड़ने के लिए जाता है तो उसके कंधे पर निशान नहीं पाता है, गोली का निशान नहीं मिलता है, क्योंकि आगे चल के मूवी में पता चलता है कि इस मूवी के अंदर सलमान खान के डुप्लीकेट रोल है, मतलब जुड़वा रोल का है, इसमें डुप्लीकेट रोल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये मूवी की स्टोरी है। एंड आगे चल कर के आपको देखना ये है कि क्या जय और अली मिलकर के साहिर और समर को पकड़ पाते हैं या नहीं। तो यह जानने के लिए मूवी को आप देख सकते हैं दोस्तों, डेफिनेटली आपको मूवी पसंद आएगी। एंड दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा सा म्यूज़िक के बारे में। इस मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा धूम मचा ले धूम, सेकेंड सॉन्ग होगा तरंग, तीसरा सॉन्ग होगा निमली, फोर्थ सॉन्ग होगा मलंग सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा, एंड कमली कमली सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कुछ काफ़ी सारे अच्छे सॉन्ग्स भी मूवी के अंदर हैं। तो दोस्तों मूवी को देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू में। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2013 की एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं उनमें सिर्फ मूवी की जानकारी आपको देता हूं, जैसे कि मूवी के रिव्यू, स्टोरी एंड सॉन्ग्स के बारे में, और मूवी की काफ़ी सारी जानकारी आपको बताता हूं। कंप्लीट मूवी या फिर मूवी के कोई भी वीडियो क्लिप अपने चैनल पर मैं अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। धूम 3 सन 2013 की हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है विजय कृष्णा आचार्य ने, एंड मूवी की कहानी को भी विजय कृष्णा आचार्य के थ्रू ही लिखा गया है। और मूवी की जो स्टोरी है उसको दिया गया था आदित्य चोपड़ा और विजय कृष्णा आचार्य के थ्रू, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया था आदित्य चोपड़ा ने। मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नजर आएंगे आमिर खान, अभिषेक बच्चन, कैटरीना कैफ, उदय चोपड़ा, सिद्धार्थ निगम, जैकी श्रॉफ, टेब्रेट बेथल और एंड्रयू। एंड मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है सुदीप चटर्जी के थ्रू,
और एडिटिंग की गई है रितेश सोनी के थ्रू। मूवी के अंदर अगर म्यूज़िक की बात करें तो स्कोर म्यूज़िक दिया गया है सलीम सुलेमान के थ्रू और जूलियस पेक्कम के थ्रू। मूवी के अंदर जो मेन सॉन्ग दिए गए हैं वो दिए गए हैं प्रीतम के थ्रू, और मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी थी वो थी यश राज फिल्म्स, एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी यश राज फिल्म्स के थ्रू ही किया गया था। मूवी को रिलीज़ किया गया था 20 दिसंबर सन 2013 को, एंड मूवी का टोटल रनिंग टाइम है वो 172 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। उस समय पर मूवी का बजट 175 करोड़ रुपए था और काफ़ी अच्छी सफलता और सुपरहिट होने के बाद मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 557 करोड़ रुपए का बिजनेस हिट किया, जो कि दर्शाता है कि मूवी दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लगी, इसीलिए मूवी ने इतना बड़ा बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट कर दिया। और जैसा कि हम जानते हैं कि आमिर खान की जो मूवीज़ हैं वो ज़्यादातर बेहतरीन ही होती हैं, तो एकमात्र कारण ये भी हो सकता है इस मूवी को हिट होने का। एंड दोस्तों साथ ही साथ बात करें मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर भी मूवी ने 10 में से 5.3 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि दर्शाता है कि मूवी की स्टोरी में वाकई में दम है और मूवी की कहानी देखने लायक है। और दोस्तों मैं अगर पर्सनल फीडबैक की बात करूं तो ये मूवी मैंने देखी है उस टाइम 2013 में, जो इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई गई है और जिस तरह की चोरी दिखाई गई है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है उस समय के हिसाब से। और दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी की कुछ और डिटेल्स के बारे में। फिल्म के अंदर दिखाया है कि 1990 से, मतलब जो फिल्म है वो 1990 से शुरू होती है, जहां इकबाल हारून खान नाम का एक आदमी सर्कस चलाता है, जिसका रोल कर रहे हैं जैकी श्रॉफ। तो सर्कस बहुत ही ख़राब वित्तीय हालत से गुजर रहा है, जिस कारण इकबाल पर बहुत सारा कर्ज हो गया है। वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो से उसने कर्ज लिया हुआ था और कर्ज न चुकाने के कारण बैंक सर्कस को बंद करवाने का आदेश देता है और अपने कुछ प्रतिनिधियों को इकबाल के पास भेजता है। इकबाल उनसे विनती करता है कि मेरा शो देखो, अगर आपको पसंद आए तो कर्ज चुकाने के लिए थोड़ी मोहलत दे देना। प्रतिनिधि उसका शो देखने के बाद भी सर्कस को बंद कर देने का आदेश देते हैं। इकबाल का एक छोटा सा बेटा साहिद भी है, वह भी उससे विनती करता है लेकिन वो नहीं मानते। इकबाल बैंक वालों के सामने कह करके कि बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी, यह कह करके आत्महत्या कर लेता है, जिससे उसका छोटा सा बेटा सहम जाता है। फिर मूवी आगे बढ़ती है और कई सालों बाद साहिर भी इस घटना को नहीं भूल पाता है और बैंक वालों से बदला लेने की ठानता है। वो कई वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो की शाखाओं में चोरी करता है और हिंदी में बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी लिख करके एक सबूत छोड़ जाता है, क्योंकि शिकागो पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है, इसीलिए वह, क्योंकि उन्हें हिंदी भी नहीं आती है, इसीलिए वह भारतीय पुलिस की मदद लेते हैं, ACP अजय दीक्षित और उनके सहयोगी अली। जय साहिर को फंसाने के लिए जानबूझकर ये बात फैला देता है कि वो ये केस संभाल रहे हैं और उसे लगता है कि चोर ज़रूर सो किया है। इससे साहिर चोरी करने का प्लान बनाता है और समाचार चैनलों से जानकारी इकट्ठा करता है और जय के मुखबिर बनने का नाटक करता है। इस तरह से वो बैंक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है और जय को सुराग देता है और पीछे जाने के लिए। फिर मूवी आगे बढ़ती है। एक चोरी के दौरान साहिर को गोली लग जाती है और फिर उसे पकड़ने के लिए जय दीक्षित उसके सर्कस में जाता है। उसे लगता है कि साहिर ही चोर है, जबकि ऐसा ही है, लेकिन उसे नहीं पता है। फिर जब वह मतलब उसको पकड़ने के लिए जाता है तो उसके कंधे पर निशान नहीं पाता है, गोली का निशान नहीं मिलता है, क्योंकि आगे चल के मूवी में पता चलता है कि इस मूवी के अंदर सलमान खान के डुप्लीकेट रोल है, मतलब जुड़वा रोल का है, इसमें डुप्लीकेट रोल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये मूवी की स्टोरी है। एंड आगे चल कर के आपको देखना ये है कि क्या जय और अली मिलकर के साहिर और समर को पकड़ पाते हैं या नहीं, तो यह जानने के लिए मूवी को आप देख सकते हैं दोस्तों। डेफिनेटली आपको मूवी पसंद आएगी। एंड दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा सा म्यूज़िक के बारे में। इस मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा धूम मचा ले धूम, सेकेंड सॉन्ग होगा तरंग, तीसरा सॉन्ग होगा निमली, फोर्थ सॉन्ग होगा मलंग सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा, एंड कमली कमली सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कुछ काफ़ी सारे अच्छे सॉन्ग्स भी मूवी के अंदर हैं। तो दोस्तों मूवी को देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा।